जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन। और आज का जो टॉपिक रखा गया है एडुटेरिया का करंट अफेयर्स जो वार्षिकांक जो है पुरस्कार और सम्मान पर हम लोग बातें करेंगे। पुरस्कार 2023 में जो पुरस्कार जो दिया गया है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और इस चैनल पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एक-एक क्लास होने जा रही है। और इतना विश्वास रखिए, आप लोगों ने किसी न किसी टीचर के पास पढ़े होंगे, अच्छी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रयास किया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन क्लास जो होने वाली है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक ये नोटिफ़िकेशन पहुँच सके। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन जो लिखा गया है, "सब्र रख, मेहनत कर, सब्र रख, मेहनत कर, तेरा नसीब का तुझे ही मिलेगा, तेरे नसीब का तुझे ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा।" तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक ने एडुटेरिया का करंट अफेयर्स का राष्ट्रीय घटना चक्र का जो घटना घटा हुआ है, एक मैराथन वीडियो आपके लिए इस चैनल पर प्रोवाइड कर दिया गया है। आप उस वीडियो को देखें। चलिए शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन बोलेंगे कि जिस अंधेरे से तुम घबरा रहे हो ना, जिस अंधेरे से तुम घबरा रहे हो, उस अंधेरे के पार उजाला ही उजाला है। उठो, अंधेरे को चीर कर उजाले को गले लगाओ, उजाले को गले लगाओ। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। मान बुकर पुरस्कार जो 2023 में और 2022 में मान बुकर पुरस्कार जो जिन लोगों को दिया गया है, हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे। सबसे पहले 2023 में किसको दिया गया है? इसका विजेता 2023 के विजेता बने हुए हैं जॉर्ज गोएस्पोंतिनुओ को दिया गया है, जो आपको बुल्गारिया के रहने वाले हैं। और इस प्रकार बुल्गारिया के ये प्रथम बुकर पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। और इनका कीर्ति क्या है? टाइम स्लेटर इनका कीर्ति है। और इनके अनुवादक कौन है? एंजेला रोडेल जो है, एंजेला रेडल, ये आपका अनुवादक जो है। और वहीं इसके बात करते हैं 2022 का मैन बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया था। ये भारत की थी। और इनका कीर्ति का नाम क्या है? टॉम ऑफ सेंड, रेत की समाधि। और इसके अनुवादक क्या थे? केजी रॉकवेल इसके थे। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य में इसमें देखेंगे। जॉर्ज गोएस्पोंतिनुओ जो अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार पाने वाली ये प्रथम बुल्गारिया के लेखिका है। और बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? सोफिया है, क्योंकि राजधानी भी पूछा जाता है एग्जाम में। और नीचे देखेंगे बुकर पुरस्कार बुकर पुरस्कार 2023 का किसको दिया गया है और 2022 का किस व्यक्ति को दिया गया है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बुकर पुरस्कार 2023 का विजेता कौन बने हैं? पॉल लिंच बने हैं। लिंच बने हैं। ये जो लेखक कहाँ के हैं? आयरिश के हैं। आयरिश के लेखक जो है पॉल रिच बने हुए हैं। इनका कीर्ति का नाम क्या है? प्रो प्रोफेट सॉन्ग जो है, प्रोफेक्ट जो सॉन्ग इनका है। इनका पॉल लीच का जो आयरिश लेखक है, जिन्हें बुकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है, उनका कीर्ति का नाम क्या है? प्रोपेट सॉन्ग जो है। और वहीं 2023 का 23 का हो गया। और 22 का देखेंगे। 22 का बुकर पुरस्कार किसको दिया गया था? श्रीलंकाई जो लेखक जो थे से रेहान करुणातिलके रेहान करुणातिलके को 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया था। और उनका जो कीर्ति क्या था? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा इनका कीर्ति था। तो 2023 का बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो पॉल लिच को दिया गया है। पॉल लिच किस देश के लेखक हैं? आयरिश लेखक हैं। उनका कीर्ति क्या है? उनका बुक का नाम क्या है? प्रोपेट सॉन्ग है। और भारतीय मूल की अगर बात करते हैं, भारतीय मूल के लेखिका चेतना मारू जो है, किताब उनका कौन है? बेस्टन लेन के लिए इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। और पिछले साल नहीं, ये जो है रेहान कर्णतिलके को कौन सा? ये उपन्यास जो था द सेवन मूल्स ऑफ माली अल्मोड़ा, ये उपन्यास किस पर आधारित था? यह एक युद्ध फोटोग्राफर की कहानी के बारे में बताया गया था। तो चलिए ये बातें था बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार याद रखें, पॉल लिच को दिया गया था, आयरिश लेखक थे। उनका कीर्ति के बाद क्या हो गया? प्रोफेट सॉन्ग जो था। और 2022 का किसे दिया गया था? रेहान करुणातिलके को दिया गया था, श्रीलंका के लेखक है। और इनका कीर्ति का नाम क्या होगा? द सेवन मून ऑफ माली अल्मोड़ा, जो आपके एक फोटोग्राफर की कहानी के बारे में बता रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं जेसीबी साहित्य पुरस्कार। जेसीबी साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया था?
जेसीबी साहित्य पुरस्कार की बातें करते हैं तो ये आपको दिया गया था 2023 का, और जेसीबी पुरस्कार जो पूछा गया जाएगा आपको 22 का किसको दिया गया था? तो 23 का विजेता किसको दिया गया था जेसीबी पुरस्कार? पेरुमल पेरुमल मुरुगन को दिया गया था। ये तमिल लेखक हैं। क्वेश्चन पूछेगा जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 के लिए किसे दिया गया है? पेरुमल मुरुगन को दिया गया है। यह किसके लेखक है? ये तमिल लेखक है। इनका पुस्तक का नाम क्या है जिसे जेसीबी साहित्य पुरस्कार पेरुमल मुरुगन को दिया गया है? इनका पुस्तक का नाम है फायर वर्ल्ड है। और वहीं 2022 में जेसीबी पुरस्कार दिया गया था खालिद जावेद को दिया गया था, जो ये उर्दू लेखक थे। ये खालिद जावेद को जो दिया गया था किस उनके पुस्तक के लिए, जेसीबी पुरस्कार के लिए द पैरासाइट ऑफ फूड के लिए दिया गया था। द पैरासाइट ऑफ फूड के लिए इन्हें दिया गया था। अब चलते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 साहित्य अकादमी पुरस्कार भी पूछता रहता है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हिंदी भाषा के लिए पूछेगा, तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी किसको दिया गया था? बद्री नारायण को दिया गया था। तो बद्री नारायण को किस कृति के लिए दिया गया था? उनकी कविता का नाम था तुमड़ी के शब्द। तुमड़ी के शब्द के पुस्तक के लेखक कौन है? तो बद्री नारायण है, जिसे साहित्य पुरस्कार के लिए 2022 के लिए चुना गया था। और वही मैथिली भाषा के लिए अजीत आजाद को चुना गया था। मैथिली भाषा को किसको? अजीत आजाद को चुना गया था। और उनका कृति जो था, कविता जो था पेन ड्राइव में पृथ्वी इनका कृति जो था। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए किसको चुना गया था? अनुराधा राय को चुना गया था। और उनके उपन्यास का नाम क्या है? ऑल द लाइफ वी नेवर लिव इनका कृति है। ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड जो है अनुराधा राय का, ये अंग्रेजी भाषा के साहित्य पुरस्कार के लिए अकादमी के लिए चुना गया था। और वहीं उर्दू भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया था अनीस आसफ को चुना गया था। और उनका उपन्यास का नाम था ख्वाब शराब किसका उपन्यास है? अनीस आसफ का है। तो चलिए, आशा करते होंगे समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बातें। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यह ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 57वां दिया गया है। 2022 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? कोंकणी उपन्यासकार कौन है? दामोदर मौर्य को दिया गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो दामोदर मौर्य। उसके उपन्यास का कौन से कोंकणी उपन्यासकार हैं और कौन सा पुरस्कार दिया गया? 57वां आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए दामोदर मौर्य को चुना गया है। देखते हैं बाल साहित्य पुरस्कार 2023। बाल साहित्य पुरस्कार 2023 साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। तो बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो ये जो दिया गया है बाल साहित्य जो पुरस्कार, कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया है बाल साहित्य पुरस्कार? तो कुल 22 लोगों को ये पुरस्कार से बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है 2023 में। और हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया है? तो सूर्यनाथ सिंह को हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। कोटुक ऐप के लिए इनको बाल साहित्य पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। किनको? सूर्यनाथ सिंह को बाल साहित्य पुरस्कार। 22 लोगों को हिंदी भाषा के लिए, सूर्यनाथ सिंह को क्या आंसर उसका कृति है? कोटुक ऐप के लिए। अगला जो पुरस्कार की बातें करेंगे, अगला जो पुरस्कार जो है ईवा पुरस्कार 2023 साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और वहीं आपको हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया है? ईवा पुरस्कार 2023 का हिंदी भाषा के लिए अतुल कुमार राय को चुना गया है। अतुल कुमार राय को ईवा पुरस्कार जो दिया गया है साहित्य अकादमी के द्वारा हिंदी भाषा में, अतुल कुमार राय को उनकी कृति क्या है? चांदपुर की चांद के लिए दिया गया है। चांदपुर की चांद किसकी कृति है? अतुल कुमार राय की हिंदी भाषा के लिए युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। और वहीं अंग्रेजी भाषा के लिए युवा पुरस्कार पूछेगा तो किसको दिया गया है? अनिरुद्ध नीस शेट्टी को दिया गया है। अनिरुद्ध केनी शेट्टी को आपको अंग्रेजी भाषा के लिए युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। लाइट ऑफ द डेक्कन के लिए चुना गया है। लाइट ऑफ द डेक्कन के लिए आपको अनिरुद्ध कनिचेट्टी को चुना गया है युवा पुरस्कार के लिए। चलिए, अगला पुरस्कार की बातें करते हैं। बड़े ध्यान से सुनने चलना है, क्योंकि ये जो एग्जाम जो आने वाले 2023 के लास्ट तो चल ही रहा है, 24 में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनते और समझते चलना है, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। और ये पुरस्कार से तो क्वेश्चन न आने की सवाल ही नहीं है। तो देखिएगा, साहित्य पुरस्कार की सरस्वती पुरस्कार की बातें करते हैं। सरस्वती पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सरस्वती पुरस्कार की बातें करते हैं, किसको दिया गया है? तो सरस्वती पुरस्कार के लिए 22 में 32वां सरस्वती पुरस्कार पूछेगा था किसको? शिव शंकरी को दिया गया है। तो 32वां सरस्वती पुरस्कार 2022 में किसको दिया गया? शिव शंकरी को दिया गया है। और यह किसके लेखक है? तमिल लेखक है।
तो शिव शंकरी जो तमिल लेखक हैं, सरस्वती सम्मान आपको 32वां दिया गया है 2022 में। उनका कृति का नाम क्या है? तो उनका कृति का नाम है सूर्यवंशनम है, सूर्यवंशम। और वहीं आपको 2021 में 31वां सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन थे? रामदरस मिश्र को दिया गया था और ये मराठी भाषा के उपन्यासकार थे। रामदरस मिश्र का कृति क्या है? मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ किसके द्वारा लिखा गया? रामदरस मिश्र को। ये आपको 2021 में 32वां सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति थे। अगले पुरस्कार की बात करते हैं। व्यास पुरस्कार जो है 2022 में 32वां किसको दिया गया है? 32वां पुरस्कार और 2021 में 31वां पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सबसे पहले 2022 में आपको 32वां पुरस्कार के विजेता किसको चुना गया है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है, जो ये आपको हिंदी भाषा के लेखक है ज्ञान चतुर्वेदी। ज्ञान चतुर्वेदी को किस कृति के लिए व्यास पुरस्कार? तो व्यास पुरस्कार जो दिया गया है 32वां ज्ञान चतुर्वेदी को, ज्ञान चतुर्वेदी के जो पुस्तक है उनकी कृति है पागल खाना के लिए चुना गया है। तो पूछेगा क्वेश्चन, व्यास सम्मान 2022 का 32वां पुरस्कार के विजेता कौन? तो ज्ञान चतुर्वेदी। उनके कृति का नाम पागल खाना के लिए चुना गया है। और 2021 का 31वां पुरस्कार असगर वजाहत को दिया गया है। असगर वजाहत को इनका कृति क्या है? महाबली के लिए चुना गया है, महाबली के लिए चुना गया है। अगले पुरस्कार की बातें करते हैं। अगला पुरस्कार जो है बिहारी पुरस्कार। तो बिहारी पुरस्कार पूछेगा 2022 में 32वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया था? तो बिहारी पुरस्कार 2022 का 32वां पुरस्कार के विजेता आपको डॉक्टर माधव हाडा को दिया गया है। 32वां पुरस्कार डॉक्टर माधव हाडा को दिया गया है। इनका कृति का नाम क्या है? तो पचरंग चोल पथारे सखीरे, पतरंग चोल पहर पहर सखीरे, पचरंग चोल पहर सखीरे इनके लिए, इनकी कीर्ति के लिए दिया गया है, जो माधव हाडा को बिहारी पुरस्कार 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। तो 32वां बिहारी पुरस्कार समझ लिए माधव हाडा, उनकी कीर्ति क्या है? पचरंग चोल पहर सखीरे। और वहीं जो बिहारी पुरस्कार आपको 2021 में आपको 31वां दिया गया है, किसको? मधु कंकरिया को दिया गया है, मधु कंकरिया को। उनका कृति कौन है? मैं यहाँ थे, हम यहाँ थे, हम यहाँ थे, हम यहाँ थे कि 31वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मधु कंकारिया को ये सम्मान दिया गया था। चलिए अगले पुरस्कार और सम्मान की बातें करते हैं। अब जो है रमन मैग्से पुरस्कार, जिसे रमन मैग्से पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, लेकिन 2023 में आपको ध्यान रखेंगे किस व्यक्ति को रमन पुरस्कार दिया गया है। तो ये पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? रमन पुरस्कार 2023 में कितने लोगों को दिया गया? 4 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें से एक भारतीय शामिल है। तो उस भारतीय का नाम क्या है जिसे रमन मैग्से पुरस्कार दिया गया है? आर रविकर्णन को दिया गया है। आर रविकर्णन को आपको रमन मैग्से पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। तो आर रविकर्णन का संबंध किस क्षेत्र से? तो ये मेडिकल के क्षेत्र में है। मेडिकल के क्षेत्र में किसमें? ये सर्जन है, ऑन्कोलॉजिस्ट जो है, कैंसर विभाग के ये आपको ये असम के कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के ये डायरेक्टर है। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो कैंसर का अध्ययन किया जाता है। और ये हो गया आपको आर रविकर्णन को कौन सा पुरस्कार? रमन मैग्से पुरस्कार को। कितने लोगों को रमन मैग्से पुरस्कार 2023 में? 4 लोगों को। तो पहला तो हम लोग जान चुके हैं। दूसरे व्यक्ति जो है आपको रमन पुरस्कार पा रहे हैं कि उसको कोरबी रछंद रछंद को, ये बांग्लादेश की जो है शिक्षा और गरीबी के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। और वहीं उसके बाद मरियन कोरेनेल को फिलीपींस के हैं। यह युद्ध विवाद सुलझाने और शासन का विरोध करने के लिए आपको रमन मैग्से पुरस्कार दिया गया है। मरियन कोरेनेल थेरर के जो है आपको फिलीपींस के हैं। और चौथे जो हैं कौन है? यूजेनिए लेमोस को दिया गया है, जो तिमोर लिस्ते के रहने वाले हैं, जो कृषि और प्राकृतिक क्षेत्र के में ये काम किए हुए थे। इसलिए इन व्यक्ति को क्या रमन मैग्से पुरस्कार 2023 में 4 व्यक्तियों को दिया गया है। ध्यान रखेंगे, आपको भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आर रविकर्णन को किस पुरस्कार के लिए? रमन मैग्से पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए विभिन्न शांति पुरस्कार की बातें किया जाएगा। विभिन्न शांति पुरस्कार में ध्यान रखेंगे, जैसे कि गांधी शांति पुरस्कार में रुपया कितने देता है? 1 करोड़ रुपया देता है, ठीक है। तो गांधी शांति पुरस्कार के लिए 2021 में किसको दिया गया है? तो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के लिए। और वहीं 2020 के लिए आपको गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया था? शेख मुजीबुर रहमान, जो ये बांग्लादेश के रहने वाले थे,
ठीक है ना। 2020 में किसको दिया गया? शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार। और 2021 में किसको? गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। उसके बाद इंदिरा गांधी और निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसको दिया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार पूछेगा किसको दिया गया है 2022 के लिए। तो ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 के लिए किसको दिया गया है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार किसको दिया गया? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ट्रेड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब बात करते हैं यूनेस्को शांति पुरस्कार की बात करते हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 के लिए किसको दिया गया है? तो जर्मनी के पूर्व चांसलर जो रही हुई है तो एंजेला मर्केल को आपको यूनेस्को शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को 2022 के आपको यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित होने वाली ये महिला जो है, इनको क्यों दिया गया है? इनको दिया गया है सीरिया, इराक और अफगानिस्तान आदि से जो शरणार्थी आए थे उनके स्वागत के लिए यूनेस्को ने इस काम को देखते हुए एंजेला मर्केल को यूनेस्को का शांति पुरस्कार 2022 के लिए चुन लिया था। अगला की बात करते हैं पुरस्कार की। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 में किसको व्यक्ति को दिया गया है? तो दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार को दिया गया है और हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए दलाई लामा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गांधी मंडेला पुरस्कार के लिए दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। चलते हैं कुछ और पॉइंट पर देखते हैं। अब राष्ट्रीय खेल पर हम बात करेंगे। राष्ट्रीय खेल 2022 में किन किन व्यक्तियों को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो कुल कितने व्यक्तियों को? 40 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो 2022 में कितने व्यक्तियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए चुना गया? तो 40 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, जिसमें से आपको बताएंगे, जिसमें से याद रखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिनका पुराना नाम क्या था? पूर्व इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, लेकिन इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले कौन से व्यक्ति हो गए? तो शरद कमल अंचिते को दिया गया है, जो आपको किस खेल से इनका संबंध है? टेबल टेनिस खेलते हैं। इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में 3 गोल्ड मेडल और 1 रजत पदक जीता हुआ था। कौन? शरद कमल अंचिता को आपको टेबल टेनिस के ये प्लेयर हैं जिनको राष्ट्रमंडल खेल में 3 गोल्ड मेडल और 1 रजत पदक जीता हुआ था। ठीक है, और इस पुरस्कार में कितने लाख रुपया दिया जाता है? 25 लाख रुपये से दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद का पैसा कितना दिया जाता है प्लेयर को, इसमें जो विजेता होंगे? तो 25 लाख रुपया है। और शरद कमल अंशिता को यह संबंध किस राज्य से है? तो इनका जो संबंध है तमिलनाडु से है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से समझ लिए। चलिए आगे बात करते हैं, अर्जुन अवार्ड की बातें करते हैं। अर्जुन अवार्ड की राशि की बातें करेंगे। आपको 15 लाख रुपया है। तो 2022 में अर्जुन अवार्ड कितने प्लेयर के चुना गया है? तो अर्जुन अवार्ड आपको 25 खिलाड़ी को दिया गया है। तो 2022 में अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को? 25 खिलाड़ियों को दिया गया है। लेकिन 25 खिलाड़ियों को नाम हम लोग बारी बारी से देखेंगे। और अक्सर पूछ लेता है कि सीमा पुनिया का संबंध किस गेम से है? तो एथलेटिक्स के थ्रू में जिनको अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया। एडवर्ड हॉर्स पॉल साहब को एथलेटिक्स ट्रिपल जंप के लिए दिया गया है। अविनाश मुकुल सावे को आपको एथलेटिक्स ये ट्रिपल जंप के लिए दिया गया, स्टीपल जंप के लिए दिया गया। और लक्ष्य सेन को भी आपको अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। लक्ष्य सेन का संबंध किस गेम से है? तो ये बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन। एच.एस. प्रणय का संबंध जो है आपको, ये भी बैडमिंटन खेलते हैं। एच.एस. प्रणय को भी अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। अमित पंघाल को किस पुरस्कार के लिए? तो आपको अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। अंतिम पंघाल का संबंध आपको बॉक्सिंग से है। और निखत जरीन का संबंध भी आपको बॉक्सिंग से है। निखत जरीन को भी अर्जुन अवार्ड से दिया गया है। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को आपको शतरंज के लिए आपको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नौवां देखते हैं, रमेश चंद्र प्रज्ञानंद
रमेश चंद्र प्रज्ञानंद को आपको शतरंज के लिए चुना गया है। दीपा ग्रेस ईका को हॉकी के लिए चुना गया है। और सुशीला देवी को जूडो के लिए। सुशीला देवी का क्वेश्चन पूछ लेगा, सुशीला देवी का संबंध किस गेम से है, तो जूडो के एक खेल खेलने वाली सुशीला देवी है। साक्षी कुमारी को ये कबड्डी का संबंध है। और नैन मोनी शौकिया को आपको लॉन बाउस के लिए चुना, लॉन बाउल के लिए चुना गया। लॉन बाउल का कौन प्लेयर खेलती है, नैन मोनी शौकिया, इनको अर्जुन अवार्ड से चुना गया है। सागर कौशल अहलावत कैलाश अहलावत को आपको मलखम को चुना गया। मलखम है ना, खंबा वाला पर जो चढ़ता है उसी को मलखम बोलते हैं। सागर कैलाश अहलावत को, नहीं सॉरी, सागर कैलाश ओह हालकर को दिया गया है, मलखम के लिए चुना गया है। और शूटिंग के लिए किसको दिया गया है, शूटिंग के लिए 2 व्यक्तियों को दिया गया है, आपको ध्यान रखेंगे। अल अल वेलिन वाला रिबन को दिया गया, शूटिंग के लिए। और ओम प्रकाश थिलवर को दिया गया, ओम प्रकाश थिलवर को आपको शूटिंग के लिए दिया गया। ये 2 व्यक्तियों को शूटिंग के लिए दिया गया है। उसके बाद सृजा अकुला को दिया गया है टेबल टेनिस के लिए। सृजा अकुला का संबंध किस गेम से, ये टेबल टेनिस खेलते हैं। और विकास ठाकुर को वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन के लिए दिया गया है। और अंशु कुमार को आपको ध्यान रखेंगे कुश्ती के लिए चुना गया है, कुश्ती के लिए। और वही बात करते हैं सरिता को किस खेल के लिए, तो ये आपको कुश्ती के लिए। प्रवीण को बुसु के लिए दिया गया, प्रवीण को बुसु खेल के लिए दिया गया है। मानसी गिरीशचंद्र जोशी को पैरा बैडमिंटन के लिए चुना गया है। तरुण ढिल्लो को आपको पैरा बैडमिंटन के लिए चुना गया है ना, पैरा बैडमिंटन के लिए। स्वप्निल संजय पाटिल को पैरा स्विमिंग के लिए चुना गया है। जर्लिन अनिका जे को डेफ वजीर बैडमिंटन के लिए चुना गया है। तो इसको आप लोग एक बार अपने से देख लेंगे, ठीक है ना, एक बार अपने से देख लीजिए। इसी में से क्वेश्चन पूछ लेता है इनका संबंध किस गेम से है, कौन सा खेल खेलते हैं, ठीक है। इसको देख लें, 25 लोग को दिया गया। चलिए अगले बात करते हैं। अगला जो पुरस्कार की बातें करते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड 2 श्रेणी में दिया जाता है। एक होता है लाइफ टाइम श्रेणी में, एक होता है समान श्रेणी में। तो लाइफ टाइम श्रेणी में कितने लाख रुपए देता है, 15 लाख देता है। और लेकिन समान श्रेणी में आपको 10 लाख। तो लाइफ टाइम मतलब द्रोणाचार्य में किसको दिया गया है, तो 3 व्यक्तियों को दिया गया है। तो कितने द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणियों में कितने व्यक्तियों को चुना गया है, तो कुल 3 व्यक्तियों को 15 लाख रुपया देता है। और समान श्रेणी में 10 लाख रुपया देता है। इस समान में 4 लोगों को दिया, 3 में लाइफ टाइम हो गया और समान में कितना हो गया, 4 लोगों को दिया जाता है। तो इससे ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं खेलकूद और गेम में वर्ष 2022 के लिए 4 व्यक्तियों के आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद्र पुरस्कार के लिए चुना गया। और खेल प्रोत्साहन के लिए 2022 के लिए 3 व्यक्तियों को ये चुना गया है। चलिए आगे बात करते हैं, पद्म पुरस्कार की बातें करते हैं। पद्म पुरस्कार 2023 में देखते हैं, पद्म पुरस्कार 2023 की बातें। तो ध्यान रखेंगे, पद्म पुरस्कार 2023 में आपको पहली बार इसकी शुरुआत जो किया गया था 1954 में किया गया था। पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब, 1954 में। 2023 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो कुल कितने व्यक्तियों को 2023 में पद्म पुरस्कार के लिए, तो 106 लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसमें 3 कैटेगरिया में चुना गया है, तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो सबसे पहले देखते हैं पद्म भूषण के लिए कितने, 6 लोगों के लिए। पद्म विभूषण के लिए कितना, विभूषण में 6 और पद्म भूषण में 9 और पद्म श्री में आपको 91 लोगों को दिया गया। पद्म विभूषण में 6 लोगों के लिए, पद्म भूषण में 9 लोगों के लिए, पद्म श्री में कितने लोगों के लिए, आपको 91 लोगों के लिए। और इस प्रकार 106 लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए इसमें 19 को महिलाओं को शामिल किया गया। कितने महिला को, क्वेश्चन पूछ सकता है कि पद्म पुरस्कार की जो घोषणा किया गया था इसमें कुल कितने महिला, तो 3 महिला और 2 विदेशी को शामिल किया। कितने विदेशी को शामिल किया गया था, 2 विदेशी और NRI और को दिया गया था। 2 विदेशी और विदेशी को NRI बोलते हैं। और कितने इसमें मरणोपरांत व्यक्तियों को देना गया, तो 7 व्यक्तियों को। इस पुरस्कार से कितने व्यक्तियों को दिया गया था, 7 मरणोपरांत, मरने के बाद व्यक्तियों को दिया गया था, उनके परिवारों को दिया जाता है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं उसके
विभूषण और उसका संबंध। तो 6 लोगों को जो दिया गया था, चलते हैं पद्म विभूषण के लिए 6 लोगों को दिया गया था, इनका संबंध और राज्य का पूछ लेते हैं। बाल कृष्ण दोषी का जो है मरणोपरांत दिया गया है और ये आर्किटेक्ट जो थे वास्तुकला का संबंध है, इनका संबंध किस राज्य से है? गुजरात से है, बाल कृष्ण दोषी का। उसके बाद जाकिर हुसैन जो कला के क्षेत्र में है और ये इसका संबंध महाराष्ट्र से है और श्री एस एम कृष्णा को लोक कार्य के लिए आपको पद्म विभूषण के लिए चुना गया है और इनका संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से है। और वहीं दिलीप महालोबिस का मरणोपरांत आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले श्री दिलीप महालोबिस को आपको चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण के लिए इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं, इनका संबंध जो है विख्यात जो व्यक्ति थे चिकित्सा के क्षेत्र में, ये जानकार व्यक्ति थे जिनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है। ये हो गया पश्चिम बंगाल से। आगे बात करते हैं श्रीनिवास वर्धन को ये विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए चुना गया। ये आपको यूएसए के रहने वाले हैं श्रीनिवास वर्धन को। उसके बाद श्री मुलायम सिंह यादव को ये मरणोपरांत दिया गया था, है ना। ये लोक कार्य के लिए ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं मुलायम सिंह यादव। ठीक है, अब बात करते हैं पद्म भूषण विजेता कितने लोगों को दिया गया था? 9 लोगों को दिया गया। इनका संबंध क्षेत्र और राज्य की बातें करते हैं। पद्म भूषण में श्री एल भैरपा जो है ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में आपको श्री एल भैरपा को किस पुरस्कार के लिए चुना गया था? पद्म भूषण के विजेता है श्री एल भैरपा। वही बात करते हैं श्री कपिल कपूर को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये इनका संबंध दिल्ली से है। और वहीं जो है श्री कुमार मंगलम बिरला को किस पुरस्कार के लिए चुना गया था? पद्म भूषण विजेता है आपको श्री कुमार मंगलम बिरला, ये वाणिज्य और व्यापार का इनका संबंध है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। श्री दीपक धर को पद्म भूषण के लिए विजेता रहे हैं और इनका संबंध जो था विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र का है, ये महाराष्ट्र के रहने वाले व्यक्ति हैं। आगे बात करते हैं श्री वाणी जयराम ये कला के क्षेत्र में ये तमिलनाडु के हैं, वाणी जयराम। और श्री सुमन कल्याणपुर जो है ये कला के क्षेत्र में ये महाराष्ट्र के हैं। उसके बाद श्री स्वामी चिन्ना जियार जो है ये अन्य धार्मिक जो क्षेत्र के हैं, ये तेलंगाना के रहने वाले हैं। श्री कमलेश डी पटेल जो है इनका जो संबंध है ये भी आध्यात्मिक क्षेत्र के तमिलनाडु का। उसके बाद श्री सुधा मूर्ति ये सामाजिक सेवा के क्षेत्र में इनको पुरस्कृत किया गया था। तो इतने लोगों को 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण विजेता जो थे, एक बार और देख लीजिए आप, पद्म भूषण विजेता 9 लोगों को। चलते हैं आगे, अब देखेंगे सर 2019 में 91 लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया। पद्म श्री से कितना 91 लोगों को दिया गया है और इसमें से कुछ पद्म श्री के जो सम्मान किया गया था व्यक्ति जो इम्पोर्टेंट है, जो हाईलाइटेड व्यक्ति है, जो हमेशा चर्चे में बने रहते हैं, उन्हीं का नाम दिया है और 91 लोगों का नाम नहीं दिया है। तो देखते हैं आनंद कुमार तो सुपर 30 के डायरेक्टर हैं, ये शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में बिहार के रहने वाले हैं। कपिल देव प्रसाद ये आपको कला के क्षेत्र में। भद्रा देवी आपको ये बिहार से हैं। रमीना टंडन ये आपको दिया गया इनको पद्म श्री से। और उमा शंकर पांडे को सामाजिक कार्य के लिए उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और हीराबाई लोबी को सामाजिक कार्य और ये गुजरात के रहने वाली हैं। और एम एम कीरावानी को जो है ये कला क्षेत्र का संबंध है, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। राकेश राधेश्याम झुंझुनवाले को आपको किस पुरस्कार से? पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, ये व्यापार उद्योग के क्षेत्र में। और जोधाबाई बैगा को आपको पद्म श्री से सम्मानित वाले व्यक्ति मध्य प्रदेश से हैं। और डॉक्टर सुकमा आचार्य जो है आध्यात्मिक क्षेत्र के, ये हरियाणा के। चलिए इंपॉर्टेंट एक और देख लेते हैं। पद्म श्री से सम्मानित होने वाले आपको याद तो रखिएगा आनंद कुमार को, उसके बाद कपिल देव प्रसाद से बिहार से संबंध था, उसके बाद भद्रा देवी, रवीना टंडन, उमा शंकर पांडे, हीराबाई लोबी, उसके बाद एम कीरावानी को, उसके बाद झुंझुनवाला को दिया गया है, उसके बाद जोधाबाई बैगा को दिया गया है और डॉक्टर सुकमा आचार्य को दिया गया है। ये आपको इंपॉर्टेंट नाम याद रखेंगे, पद्म श्री से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं। अब चलते हैं यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पर चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बातें में देखेंगे 95वें ऑस्कर पुरस्कार 95
ऑस्कर पुरस्कार जो दिया गया है, तो इसका शुरुआत कहाँ किया गया था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो लॉस एंजल्स में आपको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो शुरुआत में आपको ऑस्कर की शुरुआत हुआ था लॉस एंजल्स में। कौन सा शुरुआत हुआ था, ये आपको ध्यान रखिए, कौन सा उपक्रम था? तो 95वां ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा किया गया था, जिसमें से कौन सा फिल्म है ना सर्वश्रेष्ठ रहा था? सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन रहा था ऑस्कर के लिए? और सर्वश्रेष्ठ फिल्म में आप याद रखेंगे एवर एवर एरी एरिलिंग एवरिलिंग और अवेयरनेस ऑल एट वन। तो क्वेश्चन पूछेगा 95वें ऑस्कर पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम बताइए, तो क्या बताएंगे? एल एल एवरीलिंग एवरी सॉरी एवरीथिंग सॉरी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इसका नाम था। एवरीथिंग एवरीवेयर एट ऑल वंस जो था, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बात करते हैं डायरेक्टर। ऑस्कर के 95वां अच्छा इसके किसको सम्मानित किया गया? ध्यान रखेंगे ऑस्कर के लिए किसको दिया गया? तो दो व्यक्तियों को दिया गया, डेनियल क्वान को दिया गया, डेनियल क्वान और डेनियल सेइटन को दिया गया, सेइटन को दिया गया। अभिनेता को किसको दिया गया 95वें ऑस्कर के लिए? ब्रेंड फ्रेजर को दिया गया द हवेल के लिए। ठीक है, अभिनेत्री की बात करते हैं। अभिनेत्री में किसको दिया गया? तो अभिनेत्री में मिशेल जो को दिया गया, मिशेल जो। तो अभिनेता में किसको? ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया और अभिनेत्री में किसको? मिशेल जो को दिया गया है। और ओरिजिनल सॉन्ग में देखेंगे, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में नाटू नाटू, ये आपको ट्रिपल आर को दिया गया है, ट्रिपल आर को। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको। 95वां ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा लॉस एंजल्स में किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम एवरीथिंग एवरीवेयर एट ऑल एट वंस इसका नाम था फिल्म का, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट डायरेक्टर के रूप में डेनियल क्वान्स और डेनियल स्वेट्स को दिया गया। और डायरेक्टर में अभिनेता में एक्टर में किस हीरो को दिया गया 95वां ऑस्कर पुरस्कार? ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया। किस फिल्म के लिए? तो द हवेली के लिए। और अभिनेत्री में किसको? मिशेल जो को दिया गया, मिशेल जो को दिया गया। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में किसको? नाटू नाटू ट्रिपल आर के लिए चुना गया था। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए द एलिफेंट विश्वर को दिया गया है, एलिफेंट विश्वर को दिया गया है। और अन्य तथ्यों की बात करते हैं, दीपिका पादुकोण ऑस्कर में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय महिला बन गई है। ऑस्कर में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय कौन बन गई है? दीपिका पादुकोण बन गई है। चलिए बात करते हैं ट्रिपल आर नाटू नाटू सॉन्ग संगीत किसने दिया है? एम कीरवानी ने दिया है, एम कीरवानी ने इसका संगीत दिया है। गीतकार कौन है? चंद्र बोस है, गीतकार कौन है? चंद्र बोस है। और गायक कौन है? काल भैरव और राहुल एस्पेलिंगुंज जो है इनका नाम है, एस्पेलिंगुंज जो है इनका नाम। उसके बाद करियर फोटोग्राफर में किसको दिया गया? तो प्रेम रक्षित को दिया गया है। चलिए एलिफेंट विश्वन को दिया गया है। निर्माता का डायरेक्टर कौन है? गुनित मेगा है, गुनित मोगा, गुनित मोंगा मोंगा गुनित मोंगा जो है आपको एलिफेंट विस्पर का है निर्माता है। और डायरेक्टर की बात करते हैं, कार्तिकी जोंगास 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 लिविस जो है। चलिए ऐसे ऐसे नाम मिलता है, पढ़ने में परेशानी होती रहती है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखते हैं कि श्रेणी में 80वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड और बाफ्टा अवार्ड 2023 का बात करते हैं। तो गोल्डन अवार्ड ग्लोबल वाला बात करेंगे इसमें। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बातें होगा तो 80वें गोल्डन अवार्ड किसको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म में? द फेबल मैन्स जो दिया गया, फेबल मैन। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का कौन? ऑस्टिन बटलर को दिया गया, ऑस्टिन बटलर को। अभिनेत्री में किसको दिया गया? 80वें गोल्डन ग्लोब का पुरस्कार अभिनेत्री में किसको दिया गया? कैट ब्लैंचेट को दिया गया। और डायरेक्टर का किसको दिया गया 80वें गोल्डन ग्लोब में? स्टीवन एस्पीलिंग वर्क को दिया गया है, स्टीवन एस्पीलिन वर्क को दिया गया। और बेस्ट सॉन्ग में आपको 80वें गोल्डन ग्लोब का अवार्ड किसको दिया गया? नाटू नाटू ट्रिपल आर को दिया गया है। चलिए एक बार और पढ़ देते हैं इसको। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए किसको बेस्ट फिल्म में द फेबल्स मैन को दिया गया, फेबल मैन को दिया गया है। अभिनेता में किसको दिया गया? अभिनेता में इसमें देखिएगा ऑस्टिन बटलर को दिया गया है। अभिनेत्री में कैट ब्लैंचेट को दिया गया है। और डायरेक्टर में बेस्ट डायरेक्टर में किसको दिया गया? स्टीवन
एस्पिलिन वर्क को दिया गया है। और बेस्ट सॉन्ग में किसको, नाटू नाटू को चुना गया है। बाफ्टा अवार्ड की बातें करते हैं। बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसको दिया गया है? बाफ्टा अवार्ड का बेस्ट फिल्म में कौन, ऑल क्वाइट्स ऑल द वेस्टर्न फ्रंट को दिया गया है। इसको भी वहीं दिया गया, ऑस्टिन बटलर को ही, डायरेक्टर हीरो जो था, अभिनेता जो था। और कैट ब्लैंचेट को दिया गया है आपको 76वां बाफ्टा अवार्ड। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर में किसको, एडवन वाजार्ड को। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, लिख लीजिए आप इसको। चलिए आगे बात करते हैं सर, आइए। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 54 आपको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन, इसका गोवा में आयोजित किया गया था। हमेशा गोवा में ही आयोजित होता है। और इसमें जानते हैं सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले कौन से व्यक्ति होंगे? माइकल डगलस बन गए हैं। माइकल डगलस को कौन सा अवार्ड दिया गया है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए विशेष सम्मान किसको दिया गया है? माधुरी दीक्षित को दिया गया। तो भारतीय सिनेमा में विशेष योगदान करने के लिए आपको 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो किया गया था, फीफा आईफा अवार्ड, आईफा अवार्ड में किसको समझ गया? तो माधुरी दीक्षित को दिया गया। और ध्यान रखेंगे बेस्ट वेब सीरीज किसको दिया गया? तो पंचायत सीरीज 2 को दिया गया, पंचायत सीरीज 2 को दिया गया है। बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक किसको दिया गया? एंडलेस बॉर्डर्स को दिया गया। ये फारसी फिल्म को दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं सर, से देखिएगा। चलिए कांस फिल्म की बातें करते हैं। तो कांस फिल्म का 2023 का कौन सा संस्करण था? 76वें संस्करण जो था कांस फिल्म का, जो 76वें फिल्म 2023 में पाम डी और पुरस्कार, पाम डी ओ पुरस्कार जो है एनाटॉमी फॉर ए फॉल का डायरेक्टर जो है जस्टिन ट्राइड को दिया गया है, ट्राइड। तो 76वें कांस फिल्म का महोत्सव 2023 के पामेल डी और पुरस्कार किसको दिया गया? एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के डायरेक्टर जो है जस्टिन ट्रायल को दिया गया। और उसके बाद 95वां कांस फिल्म महोत्सव 2022 का, तो भारत की ओर से भारतीय फिल्म के जो डायरेक्टर जो थे, शौनक सेन के उनकी वृत्ति जो है, उनके फिल्म का नाम क्या है? ऑल द बेस्ट ब्रेथलेथ के लिए उनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? द गोल्डन आई पुरस्कार से चुना गया था। और भारत देश को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। एक कांस फिल्म 2022 के किस देश को, आपको अपने भारत को कंट्री ऑफ ऑनर देश के रूप में इसको सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। ग्रैमी अवार्ड जो बात करते हैं, ग्रैमी अवार्ड जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैमी अवार्ड 65वें ग्रैमी अवार्ड, ये ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में देता है? तो ये संगीत के क्षेत्र में। तो 3 बार रिकी केज को भारतीय म्यूजिक कंपोजर जो है को ये आपको सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में डिवाइन राइट्स के ने जीता है। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में देता है? संगीत के। 2023 में ग्रैमी अवार्ड के जो है 3 बार कंपोजर रिकी केज को दिया गया है। ठीक है ना, उनका कौन सा एल्बम जो है, तो एल्बम के श्रेणी में डिवाइन राइस के लिए जीता है, डिवाइन राइस के लिए जीता है। चलिए आगे बात करते हैं सर, आइए। 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया था। ये तो हो चुका है। आगे जो है राष्ट्रीय पुरस्कार पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय जो है फिल्म पुरस्कार 2023 का, ये कौन सा संस्करण था? तो 69वें ये संस्करण था। 69वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 की बातें करेंगे। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम क्या होगा? इसका सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम है रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट को ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा 69वें राष्ट्रीय फिल्म के लिए ये सबसे फिल्म चुना गया है, रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट जो है।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में कौन हो गया? कल्लू अल्लू अर्जुन जो है पुष्पा राइज के लिए चुना गया है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में कौन? आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए चुना गया और कृति सेनन को मिमी के लिए चुना गया है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर में कौन होगा? निखिल महाजन, जो गोदावरी के लिए, निखिल महाजन गोदावरी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म में कौन होगा? सरदार उधम को दिया गया, सरदार उधम को दिया गया। एक बार और देख लेते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में फिल्म में सबसे फिल्म में रॉकेटरी द नोम्बी इफेक्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ में आपको 69वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसने जीता है? अभिनेता में, हीरो में, ठीक है ना। अल्लू अर्जुन पुष्पा राइज के लिए चुना गया है। अभिनेत्री में कौन? आलिया भाई कठुआ भाई गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। और मिमी के लिए किसको? कृति सेनन को। सबसे डायरेक्टर के रूप में किसको चुना गया? निखिल महाजन को। किस फिल्म के लिए? गोदावरी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन रहा है? 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में हिंदी का सर्वश्रेष्ठ फिल्म में कौन रहा? सरदार उधम रहा है, सरदार उधम रहा है। चलिए आगे बात करते हैं सर। देखिएगा 68वें फिल्म पुरस्कार जो है फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 की बातें करते हैं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बातें करेंगे। 68वें फिल्म फेयर 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? तो गंगूबाई काठियावाड़ी, गंगूबाई काठियावाड़ी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, ठीक है ना। उसके बाद सबसे अभिनेता कब पूछेगा? 68वें फिल्म अभिनेता कौन बने हैं? तो राजकुमार राव। किस फिल्म के लिए? बधाई 2 के लिए, बधाई 2 के लिए। आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में पूछेगा तो अभिनेत्री में कौन? आलिया बाई गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के रूप में किसको चुनेगा? संजय लीला भंसाली। तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए चुना गया है। याद हुआ? तो 68वें फिल्म फेयर अवार्ड समझ लिएगा। सबसे फिल्म में कौन? गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में कौन? राजकुमार राव, बधाई 2 के लिए। अभिनेत्री में कौन? आलिया भट्ट के लिए दिया गया, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। डायरेक्टर में कौन? संजय लीला भंसाली, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए ये दिया गया 68वें फिल्म फेयर अवार्ड। तो दोनों में याद रखेगा 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड और 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 की बातें करते हैं, इसलिए कंपेयर करिएगा। देख रहे हैं ना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म में देखिए एक बार कंपेयर कर लीजिए। आजा कंपेयर कीजिए, देख सकते हैं 69वें फिल्म में आपको देख सकते हैं ना, रॉकेट द नंबरी को इफेक्ट के लिए अभिनेता में अल्लू अर्जुन के लिए दिया गया, अभिनेत्री में आलिया भट्ट के लिए दिया, कृति सेनन को, डायरेक्टर में निखिल महाजन को। और 68वें में गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए अभिनेता में अब राजकुमार राव, बधाई 2 के लिए। अभिनेत्री में आलिया भट्ट को चुना गया है, डायरेक्टर में संजय लीला भंसाली को। इसलिए इसको कंपेयर कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं सर। अगला जो है आईफा अवार्ड, आईफा अवार्ड 2023 आबू धाबी में आयोजित किया। कहाँ आयोजित किया गया था? 2023 का आबू धाबी में किया गया था। आईफा अवार्ड 2023 का आबू धाबी में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का कौन थे? ऋतिक रोशन। विक्रम बेधा के लिए, विक्रम बेधा के लिए आईफा अवार्ड से किसको दिया गया? तो ऋतिक रोशन को दिया गया। किस फिल्म के लिए? बेधा, विक्रम बेधा के लिए। अभिनेत्री में आईफा अवार्ड किसने जीता? आलिया भाई, आलिया भट्ट को। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। डायरेक्टर के रूप में किसको दिया? आर माधवन के लिए। आईफा अवार्ड के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता? आर माधवन के लिए। और सबसे फिल्म में किसको दिया? दृश्यम 2 के लिए दिया गया था, दृश्यम 2 के लिए। ये आपको आईफा अवार्ड की बातें था। अगले बात करते हैं, इसमें देखेंगे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 की बातें करते हैं, सबसे फिल्म की बातें करते हैं। दादा साहब फाल्के की बातें हैं तो दादा साहब फाल्के में सबसे फिल्म में कौन रहा था? तो द कश्मीर फाइल रहा था। कौन रहा था सर? द कश्मीर फाइल। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 का अवार्ड में सबसे फिल्म कौन रहा? दादा साहब फाल्के में द कश्मीर फाइल रहा है। और फिल्म ऑफ द ईयर किसको चुना गया? द फिल्म ऑफ द ईयर दादा साहब फाल्के की तरफ से किसको चुना गया? तो आपको ध्यान रखेंगे आरआर को चुना गया है। इसका डायरेक्टर कौन है? ये आपको एस राजमौली जो है, जो बाहुबली जो बनाए थे ना, वो इसी के डायरेक्टर हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पूछेगा तो कौन? दादा साहब फाल्के में तो रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र के लिए चुना गया, ब्रह्मास्त्र के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पूछेगा तो आलिया भाई गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए तो चुना जाएगा आपको दादा साहब फाल्के के लिए। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ आपको डायरेक्टर के रूप में किसको? आर बाल्की के लिए, चुप के लिए चुना गया है। तो ये दादा साहब फाल्के के लिए इतने लोगों को लिए दिया गया। तीनों आपको कंपेयर करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दिक्कत हो जाती है कि ये पूछेगा कि क्या पूछेगा। आगे बात करते हैं अन्य फिल्म पुरस्कार पर बातें किया जाए। अन्य फिल्म पुरस्कार में जैसे कि अभिनेत्री, अभिनेत्री वहीदा रहमान, जो वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के भारत के सर्वोच्च फिल्म जो है आपको फिल्म सम्मान जो है, फिल्म सम्मान आपको 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है।
तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए 93 दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? वहीदा रहमान को। किसको दिया गया? वहीदा रहमान को दिया गया। वहीदा रहमान को दिया गया है। तो 93 दादा साहब फाल्के पुरस्कार तो आपको याद हो गया, वहीदा रहमान को दिया गया है। और अभिनेत्री की अब बात करते हैं। अभिनेत्री आशा पारेख को 2020 में दिया गया था। 2020 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था किसको? आशा पारेख को। और 2022 में रहमान को दिया था, वहीदा रहमान को दिया गया था। देखिएगा, फेडरेशन फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कोलकाता में बाढ़ पर आधारित जो मलयालम फिल्म जो था 2018 2018 का एवरीवन इज ए हीरो के 2024 के ऑस्कर के लिए आपको ऑफिशियल एंट्री में दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखेंगे, केरल में जो बाढ़ पर आधारित जो मलयालम फिल्म 2018 में एवरीवन इज ए हीरो 2024 में ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री इसको दिया गया था। प्रसिद्ध कोंकणी गायक जो थे, प्रसिद्ध कोंकणी गायक डिसूजा, उनका नाम क्या है? ओपोलिना रिस डिसूजा को आपको 19वें कलाकार पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले 14वें राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय अभिनेता कार्तिक आर्यन को भारतीय फिल्म का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार का पुरस्कार दिया था। राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार का पुरस्कार जीतने वाले कौन से व्यक्ति थे? कार्तिक आर्यन का। ये आपको 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में, जिसमें बेस्ट राइजिंग वाला ग्लोबल स्टार किसको चुना गया था? आपको कार्तिक आर्यन को चुना गया था। वर्ष 2024 में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड की मेजबानी किसको सौंपा गया है? 2024 में आपको 69वें फिल्म फेयर अवार्ड का मेजबानी किसको सौंपा गया है? तो गुजरात को सौंपा गया है। देखते हैं आगे। भारतीय संगीतकार अरुणा साईराम और शंकर सुब्रमण्यम को फ्रांसीसी सरकार ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया? सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया। सेवेलियर अवार्ड से। तो सेवेलियर अवार्ड किस देश की सरकार ने सम्मानित किया है? तो ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी सरकार ने आपको अरुण साईराम और शंकर सुब्रमण्यम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित होने वाले ये व्यक्ति हैं। जनेवा में आयोजित होने वाले हेल्थ फॉर फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म देन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट को WHO पुरस्कार प्रदान किया गया। तो WHO पुरस्कार पाने वाला कौन सा भारतीय फिल्म? देन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट, इसको दिया गया है। जनेवा में आयोजित जो है हेल्थ फॉर फिल्म पर फेस्टिवल में आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय फिल्म को किसको दिया गया WHO पुरस्कार? तो देन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट इसको दिया गया है फिल्म के लिए। आगे बात करते हैं। इसमें भारत के महान संगीतकार गायिका आशा भोसले को संगीत में उनके योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023। तो क्वेश्चन पूछेगा, लता दीनानाथ मंगेशकर 2023 के विजेता कौन? तो आशा भोसले। और अभिनेत्री मतलब कि इसके साथ साथ किस अभिनेत्री को दिया गया? विद्या बालन को दिया गया था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 में आपको आशा भोसले और के साथ में ही अभिनेत्री किसको? विद्या बालन को इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो इस प्रकार पूछेगा, पहला लता दीनानाथ पुरस्कार किसने जीता था? पहला लता दीनानाथ पुरस्कार के विजेता कौन थे? प्रधानमंत्री मोदी जी थे। डॉक्टर प्रभा अन्ना, ये जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए डॉक्टर हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित होने वाले कौन से व्यक्ति? तो डॉक्टर प्रभा अन्ना को दिया गया। डॉक्टर प्रभा अन्ना को दिया गया है कौन सा पुरस्कार? तो ध्यान रखेंगे, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर प्रभा अन्ना। उसके बाद बात करते हैं संगीत करुणानिधि पुरस्कार पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो बॉम्बे जयश्री को दिया गया संगीत कला निधि पुरस्कार को बॉम्बे जयश्री को दिया गया। प्रसिद्ध एक कर्नाटक के संगीतकार हैं। चलिए आगे बात करते हैं, पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार की बात करते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में भी पुरस्कार जो दिया गया था, स्वस्थ सुजल शक्ति सम्मान की बातें करते हैं।
चलिए पहली बात करते हैं यहाँ पर। पहला नंबर क्वेश्चन जो है, जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 36 महिला वास चैंपियन को स्वस्थ सुजल पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा कि स्वस्थ सुजल शक्ति 2023 में कुल कितने महिलाओं को आपको द्रौपदी मुर्मू ने उनको सम्मानित किया है? तो 36 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। स्वस्थ सुजल शक्ति सम्मान में कितने महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो 36 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। ठीक है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की शुरुआत की गई। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुरुआत किया गया। इसका विषय क्या था? पेयजल के लिए स्थिर स्रोत, पेयजल के लिए स्थिर स्रोत इसका रखा गया था। ठीक है ना। कैच द रेन वही जो था, कैच द रेन देयर इज ए फॉल देन इट्स फॉल्स, इसका नाम रखा गया था। यह पुरस्कार जो है कितने श्रेणी में दिया गया था? तो 3 श्रेणी में दिया गया था। कितने श्रेणी में थे? 3 श्रेणी में कौन कौन हो गया? एक हो गया स्वस्थ जल मिशन अभियान, दूसरे का हो गया जल जीवन मिशन, तीसरी का बात था राष्ट्रीय जल मिशन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए आपको बिहार के बबीता गुप्ता जो मुजफ्फरपुर के रहने वाली थी, जिसको पुरस्कृत किया गया था बबीता गुप्ता को। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा घोषित उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के द्वारा प्रदान किया गया और इसमें सबसे प्रदर्शन करने वाले राज्य में कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस राज्य को अच्छा प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो मध्य प्रदेश को। सर्वश्रेष्ठ जिला में पूछेगा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस जिला को दिया गया था? गंजम जिला आपको किसको? उड़ीसा को दिया गया। गंजम जिला उड़ीसा को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में जगन्नाथपुरम तेलंगाना को। एक बार और देखते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन था? तो मध्य प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ जिला कौन था? गंजम जिला। सर्वश्रेष्ठ पंचायत कौन था? जगन्नाथपुरम तेलंगाना। आगे बात करते हैं। आपदा प्रबंधन की बातें करते हैं। आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है आपको श्रेणी में देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2023 है ना, 23 में और 2022 में ये सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन। तो 2023 में किसको दिया गया? ये संस्थागत श्रेणी में आपको ध्यान रखिएगा। उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लो, अम, लो, लुंग लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया। लुंगलेई फायर स्टेशन ये मिजोरम को दिया गया था आपको सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन 2023 इस संस्थागत श्रेणी में। 2023 में पूछ लेगा तो बता दीजिएगा। तो 2023 में किसको दिया गया था? सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन में। तो उड़ीसा के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया और मणिपुर के जो स्टेशन जो था लुगलेई फायर स्टेशन को दिया गया था और इसमें किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया था। देखिए 2022 में देखते हैं। 2022 में सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको ने जीता था? तो ये 2022 में गुजरात दिया था और 2023 में उड़ीसा जीता हुआ था। लेकिन 2022 में किस व्यक्ति को दिएगा? प्रोफेसर विनोद वर्मा को दिएगा। प्रोफेसर विनोद वर्मा को 2022 में आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया था। अब बात करते हैं अन्य पर्यावरण पुरस्कार पर चर्चा किया जाए। अन्य पर्यावरण पुरस्कार पर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन, बेंगलुरु के 10 वर्षीय बिहान तल्या 10 साल के बिहान तल्या ने भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ एक मकड़ी की तस्वीर के लिए ये पुरस्कार चुना गया है। तो वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ ईयर किस व्यक्ति को चुना गया? तो बिहान तल्या को। समझ गए? बिहान तल्या एक क्वेश्चन पूछेगा। आगे बात करते हैं। भारतीय मूल के प्रोफेसर जो डॉक्टर जोईता गुप्ता है ना, जोईता गुप्ता को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में न्याय संगत और टिकाऊ दुनिया पर केंद्रित और उसके वैज्ञानिक शोध के लिए नीदरलैंड में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? एस्पेनंजा पुरस्कार। एस्पेनोंजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एस्पेनंजा पुरस्कार किसने दिया है? तो नीदरलैंड सरकार ने दिया है। तो एस्पेनंजा पुरस्कार पाने वाला कौन सा व्यक्ति? तो डॉक्टर जोईता गुप्ता। एस्पेनंजा पुरस्कार से पाने वाले कौन सा? तो जोईता गुप्ता, नीदरलैंड सरकार ने दिया है। चलिए आगे बात करते हैं सर। उड़ीसा की कृषि विज्ञान वैज्ञानिक जो है, उड़ीसा के कृषि के वैज्ञानिक जो है स्वाति नायक को कृषि और खाद्य पुरस्कार के क्षेत्र में योगदान देने के लिए आपको 2022 में उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? डॉक्टर नॉर्दन बोरलॉन्ग फील्ड अवार्ड दिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताइएगा कि प्रतिष्ठित नॉर्दन बोरलॉन्ग पुरस्कार 2023
से सम्मानित मान लिया किसको दिया गया, किसको पुरस्कृत किया गया है, तो स्वाति नायक को। स्वाति नायक को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा नॉर्लम बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित होने वाले व्यक्ति स्वाति नायक बनी हुई है। आगे बात करते हैं। 5 भारतीय युवकों को किशोर पुरस्कार, किशोर पर्यावरण और कर्जकर्ता, किशोर पर्यावरण कर्जकर्ताओं के रूप में मान्यता दे दिया गया है और ये गंभीर पर्यावरण चुनौतियों से निपटने के उनके प्रयासों के लिए 2023 में अंतर्राष्ट्रीय युवा इको हीरो पुरस्कार दिया गया है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा इको हीरो पुरस्कार, ध्यान रखिएगा 5 भारतीय युवाओं को ये अच्छा काम किए थे, इसलिए एक पर्यावरण की चुनौतियों को निपटने का प्रयास किया हुआ था, इसलिए इन्हें 5 युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय युवा इको पुरस्कार से लिए चुना गया है। आगे बात करते हैं। भारतीय मूल के 7 वर्षीय स्कूल छात्रा आपको मोक्षा राय, कौन सा राय, मोक्षा राय को पर्यावरण के क्षेत्र में मदद करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मोक्षा राय को कौन सा पुरस्कार दिया है, तो पॉइंट ऑफ लाइट के लिए, पॉइंट ऑफ लाइट। तो क्वेश्चन पूछेगा पॉइंट ऑफ लाइट किसको दिया गया पुरस्कार, तो मोक्ष राय को दिया गया है, मोक्ष राय को दिया गया है। मोक्ष राय को कौन सा पुरस्कार, पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से पाने वाले व्यक्ति ये बन गई है, तो ये ब्रिटिश सरकार ने दिया है इनको। IIT मद्रास ने प्रोफेसर थलीपिल प्रदीप को पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मानित किया है। कौन सा पुरस्कार के, एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया, एनी अवार्ड है ना, एनी अवार्ड से किसको दिया गया, तो याद रखिएगा एनी अवार्ड किसको दिया गया, तो याद रखिएगा किसको, तो IIT के प्रोफेसर जो है थलीपिल प्रदीप को आपको एनी अवार्ड दिया गया था। एनी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है। एनी अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से, पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्र में एनी अवार्ड दिया जाता है। अब बात करते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कंपनी कौन है, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार जीता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा कि वो कौन सी कंपनी जो है, भारतीय कंपनी जो है जिसको आपको गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया, तो अडानी ट्रांसमिशन को ये आपको गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो दिया गया है पर्यावरण प्रबंधन के लिए। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के शहरी और रियल एस्टेट सेक्टर के तहत तेलंगाना के 5 इमारत को कौन से अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार किस राज्य को दिया गया, तो आपको तेलंगाना को दिया गया है। ग्रीन एप्पल पुरस्कार किसको दिया गया, तो तेलंगाना के 5 इमारतों को ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया गया है। आगे बात करते हैं, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए यूके और ब्रिटेन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेलवे लिमिटेड के साथ कौन सा अवार्ड दिया, तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड। तो क्वेश्चन पूछेगा बताइएगा ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 किस रेलवे स्टेशन को दिया गया, किस रेलवे मेट्रो को दिया गया, तो चेन्नई मेट्रो को दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, तो यूके के द्वारा दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन जो वहाँ के काम कर रही थी। तो चेन्नई मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जगदीश एस बाकन को मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन के लिए, मतलब कि उसको अच्छा से रखा, मतलब कि उसके बारे में कचरा फैलता होगा उसको साफ करना, तो प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को पुरस्कार मिशेल बैटिस अवार्ड दिया गया, मिशेल बैटिस अवार्ड। तो मिशेल बैटिस अवार्ड किसको दिया गया, तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताए मिशेल बैटिस अवार्ड पाने वाले किसको दिया गया, तो ध्यान रखें जगदीश एल बाल्कन को कौन सा अवार्ड, तो मिशेल बैटिस अवार्ड से सम्मानित किया गया। काहे दिया गया, मन्नार की खाड़ी में बायो रिजर्व सेक्टर में अच्छे से प्रबंधन किया हुआ था, इसलिए जगदीश एस बाल्कन को मिशेल बैटिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने 2022 और 23 में जहाजों के सरफेस टर्न ओवर समय के लिए आपको कोचिन पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ सम्मान दिया गया है। तो क्वेश्चन बन गया ना, सागर श्रेष्ठ सम्मान
को दिया गया है? तो कोचिन पोर्ट को दिया गया है। कोचिन पोर्ट को कौन सा दिया गया है? तो सागर श्रेष्ठ सम्मान पाने वाला कौन सा पोर्ट बन गया, पोर्ट बना है? तो कोचिन पोर्ट बना हुआ है, कोचिन पोर्ट बना हुआ है। ब्राजील ब्राजील की अमेजन की आदिवासी जो है, ब्राजील की अमेजन की एक आदिवासी जो महिला है, एलेसेंड्रा एलेसेंड्रा कोर्पा मोंडुकुरु मोंडुकुरु जो को पर्यावरण के क्षेत्र में उनको बल्कि अच्छा से काम की हुई थी, इसलिए इस महिला को कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया? गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार, गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 दिया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। भेल को सौर ऊर्जा में सबसे योगदान के लिए भेल को सौर ऊर्जा में सबसे योगदान करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड दिया गया है। क्या क्वेश्चन पूछेगा, बताइएगा। किसको सौर ऊर्जा में सबसे योगदान करने के लिए आपको बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भेल को सम्मानित किया गया है, भेल को सम्मानित किया गया है। तेलंगाना में स्थित स्टार्टअप खेती, तेलंगाना में जो स्टार्टअप है, क्या खेती को किस पुरस्कार से चुना गया है? तो अर्थ शॉट पुरस्कार, अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया? तो स्टार्टअप जो है खेती के लिए आपको अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है भारतीय जीव विज्ञानी जो है पूर्णिमा देवी बर्मन को आर्द्रभूमि पक्षी संरक्षण के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया? चैंपियन ऑफ द अर्थ के लिए चुना गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताइए चैंपियन ऑफ द अर्थ किसको चुना गया है? तो चैंपियन ऑफ द पाने वाली कौन सी बन गई है? चैंपियन ऑफ द अर्थ पाने वाली आपको ध्यान रखिएगा पूर्णिमा देवी बर्मन को चैंपियन ऑफ द अर्थ के लिए सम्मानित किया गया है। वही क्वेश्चन जो है, हाल ही में हरियाणा को कृषि अनुकूल नीतियों के लिए इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताइएगा इंडिया एग्री बिजनेस स्टेट अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? तो हरियाणा को दिया गया है, हरियाणा को। अब देखते हैं सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार जो किया गया था, ठीक है ना, 2022 और 23 में, इसको देखेंगे। चलिए, तो 72वें मिस यूनिवर्स 2023 के विजेता कौन बनी हुई है? तो 72वें आपको मिस वर्ल्ड 2023 के विजेता जो है ये, तो ध्यान रखेंगे, विजेता पूछेगा तो क्या बताएंगे? 72वें मिस वर्ल्ड की विजेता तो सेनिन पालासियोसिस जो है, सेनिन पालासियोसिस जो है कहाँ की रहने वाली है? निकारागुआ की रहने वाली, निकारागुआ की पहली महिला जो है आपको मिस यूनिवर्स बनी हुई है, आपको सेनिस पालासियोसिस जो है, ठीक है ना। तो 72वें मिस यूनिवर्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अल सल्वाडोर के रहते हैं, अल सल्वाडोर के सन सल्वाडोर। और अब बात करते हैं इसमें आपको 72वें मिस यूनिवर्स में जो आपको भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व कर रही थी? तो याद रखिएगा श्वेता सरदा प्रतिनिधित्व कर रही थी, श्वेता सरदा। भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स का प्रतिनिधित्व कौन कर रही थी? श्वेता सरदा कर रही थी। ये हो गया आपके 72वें मिस यूनिवर्स की। अब बात करते हैं 71वें, आपको 2022 का आयोजन किया गया था अमेरिका में। इसमें ध्यान रखेंगे तो आर बोनी गेब्रोल जो बनी हुई थी, ये 71वें नंबर के मिस यूनिवर्स। और भारत की तरफ से 71वें नंबर का प्रतिनिधित्व कौन किया था? दिविता रॉय ने किया था, दिविता राय ने किया हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं सर। मिस 71 नंबर के मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? तो ये जो आयोजन जो किया जाएगा भारत में, अभी कोई विजेता नहीं बनी है, तो 71वें मिस वर्ल्ड का आयोजन किया जाएगा, ये भारत में किया जाएगा दिसंबर मंथ में, या जनवरी 2024 में इसकी विजेता का घोषणा किया जाएगा। अभी तो दिसंबर चल रहा है, ठीक है, जनवरी में इसका ध्यान रखेंगे। मिस वर्ल्ड 71वें नंबर की मिलेगी, लेकिन 70 नंबर की मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? तो याद रखिएगा कोलिना बिलिंस्का जो बनी हुई थी, ये पोलैंड के रहने वाली थी, ठीक है ना। 70वें नंबर का आपका मिस वर्ल्ड का विजेता कौन बने थे? कोरोलिना बिलिंस्का जो बनी हुई थी, पोलैंड की मिस वर्ल्ड का खिताब जीती हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं। मिस नीदरलैंड 2023 का विजेता कौन बनी है? मिस नीदरलैंड का विजेता कौन बनी हुई है? रिकी बेलेरी कॉलेज बनी हुई थी, ये ट्रांसजेंडर है, पहली ट्रांसजेंडर जो है मिस जो नीदरलैंड की बनी हुई थी, रिकी बेलेरी कोलेन बनी हुई है।
मिस यूनिवर्स का किताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स 2023 के विजेता कौन बने थे? मिस यूनिवर्स का 2023 के विजेता माधुरी पटेल जो हरियाणा की रही है। वही जो है मिस इंडिया 2023 का विजेता मिस मिस अर्थ जो है, मिस अर्थ का खिताब किसने जीता? प्रियांश सेन ने जीता है। प्रियांश सेन जो राजस्थान की रहने वाली है। मिस अर्थ जो है, मिस अर्थ मिस अर्थ इंडिया का खिताब किसने जीता? तो प्रियांश सेन ने राजस्थान की जीती है। और फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 के विजेता कौन? नंदिनी दास गुप्ता जो राजस्थान की रहने वाली है। और उसके बाद फेमिना फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 के विजेता सनी चेट्टी जो कर्नाटक की बनी हुई है। और मिस मिस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 के विजेता कौन रही थे? सरगम कौशल जो जम्मू कश्मीर सरगम कौशल जो थी ये जम्मू कश्मीर का रहने वाली थी। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको और देख लेते हैं। पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी हुई है नीदरलैंड की? आपको मिस नीदरलैंड बनी हुई है रिकी बेलेरी कोले बनी हुई है। और मिस यूनिवर्स का खिताब 2023 से कौन विजेता? तो माधुरी पटेल महाराष्ट्र का। मिस अर्थ का इंडिया का खिताब प्रियांश सेन जीती है, ये राजस्थान के। मिस फेमिना मिस फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब किसने जीता 23 का? तो नंदिनी दास गुप्ता राजस्थान का। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का विजेता कौन है? सैनी चेट्टी जीते हुए थे, ये आपको कर्नाटक है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 और 23 का कौन विजेता? तो ये जम्मू कश्मीर को रहने वाली थी, सरगम कौशल जीती हुई थे। अब देखेंगे खेल से संबंधित जो है पुरस्कार 2023 में, तो आईसीसी पुरस्कार की बातें कर देंगे। आईसीसी पुरस्कार में आपको इसके विजेता और पर बात करते हैं। आईसीसी मैन क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तो बाबर आजम को चुना गया। तो आईसीसी मैन क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तो बाबर आजम को। कौन सा ट्रॉफी दिया था? सर गारफील्ड शोरबस ट्रॉफी दिया था। सर गॉरफील्ड शोरबस ट्रॉफी ये आपको क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस प्रकार ये मेडल जीतने वाले कौन से हो गए? ट्रॉफी जीतने वाले तो आपको बाबर आजम। अब देखते हैं आईसीसी पुरुष वनडे में आपको कौन सा ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो बाबर आजम को ही चुना गया है, बाबर आजम को ही चुना गया है। और आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर है ना, किसको चुना गया? तो महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर नताली सीवर ब्रॉन्ट को चुना गया, जो आपको इंग्लैंड का रहने वाली है। ठीक है ना। कौन सा ट्रॉफी दिया था इसमें महिला वाले में? रचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर, आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? तो नताली सीबर ब्रॉन्ट को दिया गया है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर, आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको? बेन स्टोको इंग्लैंड के प्लेयर है। आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर, आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको? रेणुका सिंह जो भारत की है। अमेजिंग वुमेन क्रिकेट में कौन सा? रेणुका रेणुका सिंह। अमेजिंग में अमेजिंग मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर मेंस में कौन होगा? मार्को मार्को जॉनसन जो है आपको दक्षिण अफ्रीका के। अमेजिंग मेंस क्रिकेट मेंस में पूछेगा तो कौन? मार्को जॉनसन हो गया। महिला में पूछेगा तो वुमेन वाले में आपको रेणुका सिंह। आईसीसी टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर, आईसीसी टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको? सूर्य कुमार यादव। आईसीसी टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको? सूर्य कुमार यादव को चुना गया। उसके बाद आईसीसी टी20 टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर महिला आईसीसी महिला में पूछेगा तो कौन? तहलिया मैग मैकग्राथ जो है ऑस्ट्रेलिया का। तहलिया मैकग्राथ ऑस्ट्रेलिया के है। महिला में आपको टी20 में ऑफ द ईयर चुना गया था। ठीक है, महिला में। उसके बाद प्लेयर वाला पूछेगा आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर है ना, डेविड, इसको कौन सा पुरस्कार? डेविस डेविस सेफर्ड ट्रॉफी दिया जाता है। ठीक है ना, एम्पायरिंग वाले में। तो आईसीसी एम्पायरिंग ऑफ द ईयर किसको चुना गया था? रिचर्ड एलिंगवर्थ जो है आपको, रिचर्ड एलिंगवर्थ जो है आपको एम्पायर के लिए आईसीसी का बेस्ट अवार्ड का दिया गया एम्पायरिंग के लिए। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर बैलन डी ओवर पुरस्कार। बैलन डी ओवर पुरस्कार जो है 2023 का, तो बैलन डी ओवर पुरस्कार जो पुरुष का पूछेगा तो किसको दिया गया? तो लियोन मेसी को 8वीं बार दिया गया। बैलन डी ओवर पुरस्कार जो पुरुषों में कौन पूछेगा? तो लियोन मेसी को। महिला में पूछेगा बैलन डी ओवर वाला तो एटा बोनमती को दिया गया। एटना बोनमती को दिया गया है। एटना बोनमती को आपको ये स्पेन के प्लेयर जो है जिनको
बैलन डी और पुरस्कार महिला का एटना बोन मती को दिया गया है। अब पुरुष वाला बैलन डी और किसको दिया गया? लियोन मेसी। लियोन मेसी का संबंध किस देश से? अर्जेंटीना से है और ये 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार जीते हुए हैं। आगे बात करते हैं लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड की बातें करते हैं। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार 2023 का किसने जीता है? तो ध्यान रखेंगे लॉरियंस स्पोर्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार लियोन मेसी है, जो अर्जेंटीना के लॉरियंस भी अवार्ड जीत लिया है। बैलन डी और पुरस्कार भी लियोन मेसी। और वुमेन्स में पूछेगा, वुमेन्स में आपको लॉरियंस अवार्ड किसने जीता है? सैली एन फ्रेजर प्रिस ने जीता है। सैली एन फ्रेजर प्रिस ने जमैका का रहने वाली है। ये आपको लॉरियंस अवार्ड का पुरस्कार जीते हुई है। कौन? सेलिन एन फ्रेजर पीस जीती हुई है जमैका की, लॉरियंस वाला। अब बात करते हैं विजन क्रिकेट अवार्ड। ठीक है, ये जो अवार्ड जो है 2023 में विजन क्रिकेटर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत कौर को दिया गया। हरमनप्रीत कौर को दिया गया। विजन क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको दिया गया? हरमनप्रीत कौर, जो भारत का रहने वाली है। यह अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है। विजन क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको दिया गया? हरमनप्रीत कौर। और इस प्रकार प्रथम महिला आपको विजन क्रिकेट का अवार्ड जीती हुई है। विजन T20 का अवार्ड ऑफ द ईयर किसको? विजन T20 का ऑफ द ईयर किसको? सूर्य कुमार यादव को। लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड पुरुष में बेन स्टोक को, किसको? बेन स्टोक को चुना गया है। लीडिंग क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड में बेन स्टोक को चुना गया है। लीडिंग क्रिकेट ऑफ द इन महिला में वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड महिला में पूछा कौन? बेथ मुनी जो ऑस्ट्रेलिया के बेथ मुनी जो है आपको महिला में लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड में चुना गया है, महिला में। और वर्ल्ड में पूछेगा आपको लीडिंग वाला में तो बेन स्टोक हो जाएगा। लीडिंग वाला में बेन स्टोक और लीडिंग वाला में महिला में बेथ मुनी बनी हुई है। अवार्ड बहुत ही बार बार याद करना पड़ता है। आईफा अवार्ड की बात करते हैं। आईफा अवार्ड 2023 में आईफा अवार्ड जो है फुटबॉल ऑफ द ईयर किसको? लालियान जुआला चांगटे को दिया गया। ललियान जुआना चांगटे को आपको आईफा पुरुष फुटबॉलर के लिए चुना गया, जो मिजोरम के मिजोरम का रहने वाले। महिला वाला पूछेगा तो क्या बताएगा? महिला वाला पूछेगा तो किसको दिया गया? मनीषा कल्याण को दिया गया। चांगटा को आपको पुरुष में, महिला में मनीषा कल्याण। सर्वश्रेष्ठ कोच पूछेगा, पुरुष में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच पूछेगा क्लिफोर्ड मिरिंडा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे बात करते हैं सर, देखिएगा अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी जो है सेरेना विलियम्स, अमेरिका के जो प्लेयर जो है सेरेना विलियम्स को कौन सा फैशन CFDA फैशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह ये जो अवार्ड जो दिया गया है आपको अमेजन फैशन के द्वारा दिया गया। ठीक है, हाल ही में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। तो क्वेश्चन पूछेगा वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तो नीरज चोपड़ा का चुना गया, नीरज चोपड़ा को। अब आते हैं नोबेल पुरस्कार। इसे तो क्वेश्चन तो आने की 100% संभावना तो है ही। नोबेल पुरस्कार विजेता पर चर्चा करते हैं। चलिए, नोबेल पुरस्कार में सबसे पहले भौतिकी के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार, तो कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार 2023 में कितने व्यक्तियों को? प्रिय अगस्टीन को जो है ट्यूनीशिया को दिया गया। उसके बाद दूसरे व्यक्ति थे फेरिक क्रॉन्ज को दिया गया, जो हंगरी अमेरिकन है। और तीसरे जो व्यक्ति है एनी एल हुइलियर को दिया गया। एनी एल हुइलियर को, ये फ्रांस के रहने वाले हैं। तो कितने व्यक्तियों को? 3 व्यक्तियों को। पियरे अगस्टीन को दिया गया ट्यूनीशिया को, फेरिक को दिया गया, एनी को दिया गया। पियरे फेरिक एनी को दिया गया। आपको भौतिकी के क्षेत्र में किसके लिए दिया गया? तो पदार्थ के इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता के अध्ययन करने के लिए प्रकाश के एटो सेकेंड प्लस उन्नत तकनीकी को खोज करने के लिए इन तीनों व्यक्तियों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो भौतिकी के क्षेत्र में याद होगा पियरे फेरिंग हो गया और एनी को दिया गया है। चलिए, साहित्य की बात करते हैं। साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है जॉन ओलाव फॉस को दिया गया। जॉन ओलाव फॉस को दिया गया। ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। जॉन ओलास फॉस जो है आपको नॉर्वे के रहने वाले हैं, जिनको साहित्य पुरस्कार दिया गया है नोबेल का। ये नाटक और गद्य के माध्यम में अनकही की आवाज को बताने के लिए इसको साहित्य का जॉन
ओलाव हस जो नॉर्वे के व्यक्ति हैं जिनको साहित्य पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं रासायनिक के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में आपको ये में तीन व्यक्ति को दिया गया। मैगी जी वांडेन, ठीक है। लुइस ई ब्रॉस को दिया गया। एलेक्सी आई एकमो को दिया गया, ठीक है। ये रूस के रहने वाले हैं। कौन कौन व्यक्ति के? मैगी लुइस और एलेक्सी, ऐसे याद रखेंगे। मैगी लुइस एलेक्सी आपको रसायन के क्षेत्र में क्वांटम डॉट की खोज किया था। क्वांटम डॉट की खोज करने के लिए आपको मैगी लुइस एलेक्सी को आपको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। तो कैटालिन कारिको और ड्रिव्स बिसमैन को दिया गया। तो चिकित्सा के क्षेत्र में किसको? कैटलिन और ड्यू बिसमैन को दिया गया था। ये कोविड-19 के खिलाफ आपको mRNA के टीका को विकसित करने के लिए न्यूक्लियोसाइड में बसे जो संशोधन की तकनीकी को खोज किया था, इसलिए कैटलिन और ड्यूस बिसमैन को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलते हैं शांति के क्षेत्र में चलते हैं। तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, जो कहाँ के रहने वाली है? तो आपको शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी जो है ईरान के रहने वाले हैं। अब बात करते हैं, ये ईरान में महिलाओं से उत्पीड़ित के खिलाफ करने के लिए, मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इन्हें काम किया था। इसलिए शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी को आपको ईरान के रहने वाले, इसलिए शांति पुरस्कार इनको दिया गया। और शास्त्र में क्लाउडिया गोलेडिन को दिया गया। जबको ऐसे भी और साथ में ग्लोडिन, तो ग्लोडिन का गोल्ड से समझना रखना है। क्लाउडिन को कैसे समझना था? गोल्ड से, ठीक है ना। तो और शास्त्र में कहते हैं क्लाउडिया ग्लोडिन को दिया गया था, गोल्ड को दिया गया। इसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और शास्त्र में तो महिलाओं में श्रम बाजार के परमाणु को समझाने के लिए, है ना, इनको और शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए, ये नोबेल पुरस्कार था, इसको देख लें एक बार, इससे क्वेश्चन आने के 100% समझना है। अब अन्य पुरस्कार की बातें करते हैं। चलिए, अन्य पुरस्कार में भारतीय लेखिका जो है नंदिनी दास को अपनी पुस्तक जो है कॉर्टिस इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ द एम्पायर के लिए 2023 के लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया। तो ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? तो नंदिनी दास गुप्ता को ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है, इसे ध्यान रखेंगे। हाल ही में केरल की महिलाओं के समावेशी पहल को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूरिज्म अवार्ड दिया गया है। तो किस राज्य में आपको बताएंगे ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित होने वाला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है, केरल। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में देखेंगे नई दिल्ली में आयोजित हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने चेंज मेकर ऑफ द अवार्ड, तो चेंज मेकर अवार्ड किसको दिया गया है? तो आपको आरबीआई को दिया गया है। प्रसिद्ध भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी जो है लेखक सलमान रुश्दी को न्यूयॉर्क में लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको चुना गया? सलमान रश्दी को लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन गए? सलमान रश्दी बन गए हैं, सलमान रश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। और सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कौन सा सम्मान? प्रेसिडेंटल कॉलर अवार्ड दिया गया है। तो किसको? सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को कौन सा सम्मान? प्रेसिडेंटल ऑर्डर कॉलर के लिए सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन बाइडेन ने भारतीय वैज्ञानिक जो हैं अशोक गाडिल और शुभ्रा सुरेश को, है ना, अशोक गाडिल और शुभ्रा सुरेश को क्रमशः प्रतिष्ठित वाइस हाउस नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और तंजानिया के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तंजानिया की पहली महिला जो है सामिया सुलूहु हसन
को जेएनयू विश्वविद्यालय जो है, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से मानक डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है। तंजानिया के जो राष्ट्रपति है सामिया सुलू हसन को किस यूनिवर्सिटी ने दिया है, विश्वविद्यालय ने, तो जेएनयू ने उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी है, मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया है। आगे बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा आरईसी लिमिटेड को जोखिम प्रबंधन में उनकी असाधारण प्रदर्शन के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड। तो क्वेश्चन पूछेगा गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको दिया गया है, किस कंपनी को, आरईसी कंपनी के गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वही क्वेश्चन पूछेगा भारतीय सेवा जनरल जो है आपको मनोज पांडे को द्वारा उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन को पुरस्कार दिया है। तो बेस्ट मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार जीतने वाला कौन हो गया, तो ध्यान रखिएगा उधमपुर सैन्य स्टेशन जो है बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार जीता हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध लेखिका जो है सुधा मूर्ति का ग्लोब इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा बताइएगा कि ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली कौन सी हो गई, तो प्रसिद्ध जो लेखिका सुधा मूर्ति को कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया, ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान पाने वाली पहली महिला बन गई है। कौन सा अवार्ड, ग्लोबल इंडियन अवार्ड सुधा मूर्ति को दिया गया है। सखारव पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है, तो सखारव पुरस्कार जो है आपको याद रखेगा, तो सखारव पुरस्कार जो है रॉबर्टा मलेत्सोला ने जीना महसान अमीनी ऐसा नाम है यार, ठीक है, जीना महसान अमीनी को कौन सा पुरस्कार दिया, सखारव पुरस्कार दिया। रखेगा ये क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। जीना महसा अमीनी को कौन सा पुरस्कार, सखारव पुरस्कार दिया गया, सखारव पुरस्कार। चलिए आगे बात करते हैं। राजभाषा नीति आयोग को बेहतर क्रियान्वित के लिए भारत के नियंत्रण और लेखा परीक्षा CAG कार्यालय को गृह मंत्रालय के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किस मंत्रालय को दिया गया, क्वेश्चन पूछेगा, बताएंगे कि राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किस मंत्रालय को, CAG कार्यालय को दिया गया, CAG कार्यालय को दिया गया है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय फैशन डिजाइनर जो है राहुल शर्मा को फ्रांसीसी सरकार के द्वारा सेवेलियर डी अवार्ड से सम्मानित किया। सेवेलियर डी एल से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन हो गए, तो राहुल मिश्रा बन गए हैं। राहुल मिश्रा सेवेलियर डी एल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसे देख लेंगे। आगे देखते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर जो है प्रोफेसर नजमा अख्तर। जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर है प्रोफेसर नजमा अख्तर को शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है एकेडमिया से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताएंगे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एकेडमिया से सम्मानित होने वाले कौन है, तो प्रोफेसर नजमा अख्तर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एकेडमिया से सम्मानित होने वाले व्यक्ति प्रोफेसर नजमा अख्तर बन गई हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे। मुंबई में जो आयोजित किया गया था, कौन सा, ग्लोबल फिटनेस फेट 23 में आबू धाबी के आबिद अहमद को कौन सा पुरस्कार दिया गया, लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर GCC अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको, तो आबिद अहमद को लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर GCC को सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताएंगे हाल ही में किस राज्यपाल को अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो मंगू भाई पटेल को अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार पाने वाले कौन बन गए हैं, मंगू भाई पटेल बन गए हैं। मंगू भाई पटेल कहाँ के राज्यपाल, तो ध्यान रखें मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
लोकमान्य की 103वीं पुण्यतिथि के अवसर पर लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि के अवसर में पुणे पुणे में पुणे में मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को देशभक्ति के भावना को प्रचार करने के लिए राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताएंगे राष्ट्रीय राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किसको किया? राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति बन गए हैं। 2023 में लोकमान्य तिलक की कौन सी जयंती थी? 103वीं पुण्यतिथि बनाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं सर। ब्रिटेन के प्रसिद्ध लेखक है माइकल रोसेस को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया? पेन पेंटर पुरस्कार। क्वेश्चन पूछेगा कि बताए पेन पेंटर पुरस्कार किसको दिया गया? माइकल रोसेन को दिया गया। माइकल रोसेन को पेन पेंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2023 में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम खनिज विकास निगम को खनिज विकास तथा नियोक्ता ब्रांड के लिए कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एसोचैम पुरस्कार। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए एसोचैम पुरस्कार किसको दिया गया है? एसोचैम पुरस्कार पाने वाला कौन बन गया ब्रांड? तो एसोचैम पुरस्कार पाने वाला राष्ट्रीय खनिज विकास निगम बन गया है एसोचैम पुरस्कार। भारतीय लेखिका अंधुति राय भारतीय मूल के लेखक अंधुति राय को आज़ादी के फ्रेंच अनुवाद के लिए उनको आपको 45वें यूरोपियन निबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बताएंगे कि यूरोपीय निबंधन पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो यूरोपीय निबंधन पुरस्कार अंधुति राय ने जीता है। आज़ादी को फ्रेंच में उनकी कृति क्या है? आज़ादी, उसी को फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया था। तो यूरोपीय निबंधन पुरस्कार अंधुति राय ने जीती हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जर्मन शांति पुरस्कार। तो क्वेश्चन पूछेंगे, किस लेखक को जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जर्मन शांति पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन बन गए? तो सलमान रुश्दी को जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति आपको सलमान रुश्दी बने हुए हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, तो भारत की बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को जो टीम मार्क्समैन के द्वारा 23 और 24 में भारत का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल और पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो किस कंपनी को भारत में मतलब पसंदीदा कार्यस्थल के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो आपको क्या बताएंगे? एनटीपीसी लिमिटेड को बनाइएगा। 2023 और 24 के लिए भारत का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल किसको पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एनटीपीसी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लैंड के विंडर्स में आयोजित वार्षिक इंडिया यूके अवार्ड में भारतीय महिला मुक्केबाज मेरी कॉम को किससे सम्मानित किया गया है? तो मेरी कॉम को कौन से सम्मानित किया गया? मेरी कॉम को ध्यान रखेंगे ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर किसको सम्मानित किया गया? गोल्डन इंडियन आइकन ऑफ द ईयर आपको मेरी कॉम को सम्मानित किया गया। गोल्डन इंडियन आइकन ऑफ द ईयर से सम्मानित होने वाले कौन बन गई है? मेरी कॉम बन गई है। एलिजाबेथ द गोल्डन एज फिल्म के निर्देशक शेखर कपूर को लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। ठीक है ना। लंदन में स्थित नेहरू संस्कृति केंद्र को ब्रिटिश से भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बातें याद रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रसिद्ध जो गायक है संगीतकार कौन है? संगीतकार शंकर महादेवन को इंग्लैंड के बर्मिंघम सिटी में यूनिवर्सिटी के द्वारा उनको डॉक्टरेट का उपाधि दिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताएंगे किस संगीतकार को डॉक्टरेट को उपाधि दिया गया है? डॉक्टर शंकर महादेवन को डॉक्टरेट की उपाधि शंकर महादेवन को दिया गया है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस घेब्रियल्स को कोविड महामारी के दौरान टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन किया था, उसको सफल बनाया था, जिसलिए उसको आपको
टेड्रोस घेब्रेयल्स को आपको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया? ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओलंपिक अवार्ड पाने वाले कौन से व्यक्ति हो गए? तो WHO के डायरेक्टर जो है टेड्रोस टेड्रोस घेब्रेयेसस को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड, इंडिया स्मार्ट सिटी जो अवार्ड जो है किसने जीता है? इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड किसने जीता है? तो इंदौर ने ये जीता हुआ है। इंदौर ने आपको बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड जीता हुआ है। कौन? इंदौर जीता हुआ है। उसके बाद कौन सा? सूरत बना हुआ दूसरे के नंबर पर, दूसरे नंबर पर सूरत हो गया और तीसरे नंबर पर कौन बन गया? आगरा बन गया है। चलिए आगे बात करते हैं सर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूके इंडिया वीक 2023 कार्यक्रम के द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े गए जीवित सिख जो है राजिंदर सिंह भट्ट को कौन सा सम्मानित किया गया? पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताएंगे पॉइंट ऑफ द लाइट सम्मान पाने वाले कौन सिख सैनिक बन गए हैं? राजिंदर सिंह भट्ट जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध में जीवित अभिन्न सैनिक है, जिसको ब्रिटेन के ऋषि सुनक ने आपको पॉइंट ऑफ द लाइट से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं के उत्थान के लिए जम्मू कश्मीर के ग्रामीण आजीविका मिशन को गोल्डन श्रेणी में स्टेट ऑफ द गवर्नर्स इंडिया 2047 थीम के तहत उनको कौन सा अवार्ड? एस्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए किस राज्य को एस्कोच अवार्ड के पुरस्कृत किया गया है? एस्कोच अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है, तो ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 9 राज्य सचिव के 68 जिले कलेक्टरों को आपको राजस्व और निबंधन प्राधिकारियों को, जो उसमें पदाधिकारी होंगे, उसको डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के लिए किससे सम्मान किया गया? भूमि सम्मान से सम्मान किया गया है। भूमि सम्मान से क्या समझते हैं? तो आपको ध्यान रखेंगे 9 राज्य के सचिव और 38 जिला के कलेक्टर को राजस्व के निबंधन के अधिकारियों को डिजिटल लैंड रिकॉर्ड को लिए आपको भूमि सम्मान से सम्मानित किया है। हाल ही में यूनेस्को ने मुंबई में भायखाला रेलवे स्टेशन को एशिया प्रशांत संस्कृति विरासत पुरस्कार जीता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताएंगे एशिया प्रशांत संस्कृति विरासत पुरस्कार किस रेलवे स्टेशन ने जीता है? भायखाला रेलवे स्टेशन ने आपको एशिया प्रशांत संस्कृति विरासत का पुरस्कार भायखाला रेलवे स्टेशन जो मुंबई का यूनेस्को में इसको पुरस्कार से सम्मानित किया है। आगे बात करते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को पहला जो है उद्योग रत्न से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताएंगे कि उद्योग रत्न पाने वाले कौन व्यक्ति बन गए हैं? तो रतन जी टाटा जो है उद्योग रत्न की पहली बार शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। और इस प्रकार प्रथम बार इस पुरस्कार से पाने वाले उद्योग रत्न पुरस्कार से रतन जी टाटा को घोषित किया गया है। अमेरिकी श्रम विभाग ने चेन्नई की वकील और कार्यकर्ता ललिता नटराज को बाल श्रम मुक्त के लिए 2023 में इकबाल मसीहा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताएंगे इकबाल मसीहा पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कौन से व्यक्ति हो गए? ललिता नटराज बन गई है। इकबाल मसीहा पुरस्कार पाने वाले कौन से व्यक्ति हो गए? ललिता नटराज को दिया गया है आपको इकबाल मसीहा पुरस्कार। चलते हैं आगे। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास को 2023 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शक्तिकांत दास को जो सम्मानित किया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से। तो गवर्नर ऑफ द ईयर किसको सम्मानित किया गया? शक्तिकांत दास को। भारतीय मूल के वैज्ञानिक जो है जोइता गुप्ता जो डच विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? एस्पोनेंजा पुरस्कार से पाने वाली जोइता गुप्ता बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पूर्व सांसद पंडित रामकृष्ण, जिसे रवि किशन जो है, इन्हीं का नाम है रवि किशन, को समाजवाद के उनके योगदान के लिए नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष जो है मैन ऑफ द कंट्री से सम्मानित किया गया है। तो
मैन ऑफ कंट्री शताब्दी पुरुष किसको सम्मानित किया गया? तो रवि किशन को, जिसका नाम है पंडित रामकृष्ण इनका नाम है, तो शताब्दी पुरुष के रूप में इसको सम्मानित किया गया है। नहीं है यार, गलत हो जाएगा। ये पूर्व संसद है, लेकिन रवि किशन भी पंडित जी हैं, हमको लगा था ये है, लेकिन ये पूर्व संसद जो है पंडित रामकृष्ण जो है, राम किशन जो है, इनको शताब्दी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शताब्दी पुरस्कार का पुरस्कार किसको दिया गया है? पंडित रामकृष्ण को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। चंडीगढ़ के पशुपालक और मत्स्य पालन विभाग को पशुओं के मेडिकल रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है, और ई गवर्नमेंट के तहत जो उनको कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया? एस्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023, तो है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा एस्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको? तो आपको ध्यान रखना, चंडीगढ़ को सम्मानित किया गया है, चंडीगढ़ को। संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित जो किया गया था 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2023 और 24 में नवोदय विश्वविद्यालय और नदिया पश्चिम बंगाल पटना क्षेत्र को प्रथम स्थान दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2023-24 में नवोदय विश्वविद्यालय को, नदिया पश्चिम बंगाल को और पटना क्षेत्र को इसमें प्रथम स्थान दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत के पूर्व जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के भयमुक्त बनाने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखेंगे इनको कौन सा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कौन सा पुरस्कार? तो डॉक्टर भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं 2023 में रमन मैग्से अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा दलाई लामा को तिब्बती समूह को पवित्र धर्म की रक्षा हेतु 1959 में 59 में रमन मैग्से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनको यह पुरस्कार जो है 1959 में ही चुना गया था, और ये 64 साल के बाद उन्हें यह पुरस्कार मिला है। 64 साल के बाद ये पुरस्कार दिया गया है। पोलैंड के मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए यूक्रेन के जो राष्ट्रपति जेलेंस्की को पोलैंड के सर्वोच्च जो सम्मान जो है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल तो जेलेंस्की को दिया गया है। तो ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल किस राष्ट्रपति को दिया गया है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है। तो ये किस देश का सबसे ऊंचा सम्मान है? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। तो पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान है। आगे बात करते हैं। वाशिंगटन डीसी यूएसए में आयोजित जो किया गया था वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस। तो क्वेश्चन पूछेगा वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में आपको वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस का आयोजन किया गया था, जिसमें जो है सर्वश्रेष्ठ जो है वैक्सीन उत्पादन जो कंपनी जो है हैदराबाद में जो वैक्सीन निर्माण जो किया हुआ था भारत बायोटेक को प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताएंगे प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड किस कंपनी को दिया गया? भारत बायोटेक कंपनी को दिया गया। और भारत बायोटेक कंपनी क्या है? भारत की ये हैदराबाद में है। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? वाशिंगटन डीसी में किया गया था। इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत के दौरान अभियान शुरू किया, जिसके असाधारण साहस के चलते वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया है, और यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला अधिकारी बन गई है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताएंगे वायुसेना वीरता पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ध्यान रखेंगे दीपिका मिश्रा को वायुसेना पदक वीरता पुरस्कार पाने वाली दीपिका मिश्रा आपको प्रथम महिला अधिकारी बन गई है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को लोक प्रशासन के उत्कृष्टता के पुरस्कार के लिए चुना गया है। और पीएम गति शक्ति की शुरुआत जो है कब किया गया? आपको अक्टूबर 2021 में विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा के सुधार के लिए बनाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय अमेरिकी नीली बेंदापुरी के अमेरिका में शिक्षा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए एमिग्रेटेड अचीवमेंट
से सम्मानित किया गया और अमेरिका में पेंट स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे, वैश्विक परिवहन कंपनी जो है आपको फेड फेड एक्स कंपनी जो है उसके सीईओ जो है राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताइएगा कि किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, किस व्यक्ति को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो क्या इसका सही जवाब होगा कि राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रवासी दिवस को मनाते हैं तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सामाजिक सुधारकर्ता जो थे दत्तात्रेय नारायण जो थे धर्माधिकारी अम्मा साहेब धर्माधिकारी जो है महाराष्ट्र के भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताएंगे कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको दिया गया। दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को दिया गया है। दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को आपको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और संख्याविद जो है कौन। सी राधाकृष्ण राव को सांख्यिकी का 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताएंगे सांख्यिकी का 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले कौन से व्यक्ति बन गए हैं। सांख्यिकी 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जो बन गए हैं सी राधाकृष्ण राव सांख्यिकी का 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति बन गए हैं। यह पुरस्कार जो है सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, सर्बिया और सूरीनाम की यात्रा के दौरान जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वहाँ के नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेंज ऑफ येलो स्टार, ये जो है याद रखेंगे येलो स्टार से सम्मान किया गया। कौन सा, इसको हाईलाइट करते हैं, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ठीक है, यह कहाँ का दिया गया है। तो ध्यान रखें यह सम्मान जो है तो ये सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है जो द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है और इस प्रकार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला बन चुकी है। ठीक है, आगे बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र के ईरान के संसद में ईरान के जेलों में बंद हुए 3 महिला पत्रकारों को, जिसमें नीलोफर हिमेदी हो गई, इलाहे मोहम्मदी हो गई, नरगिस मोहम्मदी हो गई, जिनको कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और फ्रांस के बीच में संबंधित व्यापारिक सुधार करने के लिए टाटा समूह के अध्यक्ष जो है एन चंद्रशेखरन को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताएंगे भारत और फ्रांस के बीच में व्यापारिक सुधार बढ़ाने के लिए किसको मन की वह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। तो एन चंद्रशेखरन जो है टाटा समूह के अध्यक्ष है एन चंद्रशेखरन, जिनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या पुरस्कार से कौन सा हो गया, सेबेल्डियोर लीजन पुरस्कार से सम्मानित किया, सेबेलियर डी ला लीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह फ्रांस का सेबेलियर डी ला लीजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एन चंद्रशेखरन को। चलिए आगे बात करते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के उद्योगपति जो है रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन पूछेगा ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया किसको सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे रतन टाटा जी को। और फ्रांस वाला पूछेगा तो क्या बताएंगे, तो फ्रांस वाला पूछेगा तो एन चंद्रशेखरन याद रखेंगे, एन चंद्रशेखरन को फ्रांस का हो गया और ऑस्ट्रेलिया वाला किसको हो गया, तो रतन जी टाटा को सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं, भारतीय मूल के जो है नोबेल पुरस्कार जो विजेता, भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता जो प्रोफेसर वेंकट रमन को यूक्रेन के ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा बताइए यूक्रेन के ऑर्डर ऑफ द मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है। तो प्रोफेसर वेंकी रामकृष्ण को सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के सिख जो है स्वयं
स्वयंसेवक अमर सिंह को न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा तो बताइए भारतीय मूल के सिख स्वयं सेवक अमर सिंह को न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और उन्हें यह अवार्ड बाढ़, जंगल की आग, महामारी के दौरान समुदाय का समर्थन करने के लिए ये अवार्ड सम्मानित किया गया है। भारत के पूर्व जो है पीएम मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीतिक जीवन में योगदान देने के लिए लंदन के इंडिया यूक्रेन यूक्रेन इंडिया यूक्रेन अचीवर्स अचीवर्स ऑनर के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले कौन से व्यक्ति बन गए हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कौन सा अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आगे क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय उद्योगपति स्वाति परिमल को भारतीय जो उद्योगपति जो है स्वाति परिमल को किन दो देशों के बीच में अच्छा संबंध किन दो देशों के बीच में अच्छा संबंध मजबूत करने के लिए उनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया स्वाति परिमल को। तो ये फ्रांस के भारत और फ्रांस के बीच में अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए स्वाति परिमल को वहाँ की सरकार ने फ्रांस की सरकार ने कौन सा पुरस्कार तो इनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है लीजन ऑफ द नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है स्वाति परिमल को। ये जो है किस का सबसे उच्च सम्मान है तो फ्रांस का सबसे ऊंचा सम्मान जो है नाइट ऑफ द लीजन अवार्ड पाई है स्वाति परिमल। देखिए इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। ये पुरस्कार से हमेशा क्वेश्चन रहता है, इसलिए इस चीज को दोबारा बार बार समझा रहे हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार पढ़ लीजिएगा, हमेशा के लिए याद रहेगा, क्योंकि ये पुरस्कार बदलेगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए इसी को अच्छे से समझा समझा कर बता रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। लंदन में आयोजित जो किया गया था विश्व बैंकिंग शिखर सम्मेलन केनरा बैंक को भारत खंड के लिए आपको बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब क्वेश्चन पूछेगा बताइएगा किस भारतीय बैंक को बैंकर ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? तो केनरा बैंक को बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केनरा बैंक को सऊदी अरब में आयोजित जो किया गया था रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सऊदी अरब में जो आयोजित किया गया था रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता को शाहरुख खान को कौन सा अवार्ड से चुना गया था? नेशनल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए किस अभिनेता को आपको ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो शाहरुख खान को ग्लोबल आइकन अवार्ड पाने वाले कौन से व्यक्ति बन गए? तो शाहरुख खान बन गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय सेना के प्रमुख जो है मनोज पांडे को फ्रांस और भारत और फ्रांस के बीच में सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वहाँ का ऑनर से सम्मानित किया। पेरिस में ऑनर ऑफ द गॉड ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा बताइएगा गॉड ऑफ द ऑनर किसको सम्मानित किया गया? तो जनरल मनोज पांडे को ऑर्डर ऑफ द जनरल किस देश ने आपको ये सम्मानित किया गया? तो फ्रांस। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, गॉड ऑफ द ऑनर पुरस्कार जो है मनोज पांडे को किस लिए दिया गया है? तो भारत और फ्रांस के बीच में ये अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, इसलिए आपको फ्रांस सरकार ने मनोज पांडे को गॉड ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। भारत सरकार पर्यटन क्षेत्र में ITB बर्लिन 2023 में आयोजित जो किया गया था टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल की श्रेणी के लिए इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार दिया गया है। आगे बात करते हैं पुलित्जर आर्किटेक्ट पुरस्कार 2023। हाँ, पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? अच्छा क्वेश्चन है, किसने जीता हुआ? पुलित्जर आर्किटेक्ट पुरस्कार जो है सर डेविड चिपरफील्ड ने आपको ये पुरस्कार जीता है। सर डेविड चिपरफील्ड आपको पुलित्जर जो है आर्किटेक्ट पुरस्कार में 2023 में सर डेविड एलन चिपरफील्ड ने ये पुरस्कार जीता है। चलिए आगे बात करते हैं। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार नई दिल्ली में शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, शिप्रा दास को सम्मानित किया गया है। 8वां राष्ट्रीय फोटोग्राफर अवार्ड से किसको दिया गया है? तो शिप्रा दास को सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। IIT इंदौर में
नियति तोतला और नील कल्पेश कुमार पारिख को मिस्र के राष्ट्रपति जो है अब्दुल फतेह सीसी के द्वारा आपको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? द ग्लोब बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन चलिए निकालते हैं। द ग्लोब बेस्ट एम गवर्नमेंट का अवार्ड किसको दिया गया? तो ध्यान रखेंगे 2 व्यक्तियों को, IIT के नियत तोतला और नील अल्पेश कुमार पारी को मिस्र के राष्ट्रपति जो है अब्दुल फतेह सीसी ने आपको ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अमेरिकी नताशा पेरियानागम ने दुनिया की सबसे प्रभावशाली छात्रों का खिताब जीता है। तो नताशा पेरियानागम जो दुनिया के प्रभावशाली छात्रा का खिताब अपने नाम कर लिया है। कंप्यूटर वैज्ञानिक जो है हरि बालकृष्ण को मार्कोनी पुरस्कार दिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मार्कोनी पुरस्कार किस क्षेत्र में देता है? तो कृषि कंप्यूटर के वैज्ञानिक क्षेत्र में। मार्कोनी क्षेत्र जो होता है आपको IT के क्षेत्र में है ना, कंप्यूटर के क्षेत्र में मार्कोनी पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया? हरि बालकृष्ण को दिया गया है। हरि बालकृष्ण को मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। उड़ीसा के शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? तो डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार पाने वाले ये व्यक्ति बन चुके हैं, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। प्रतिभा विकास के क्षेत्र में, चलिए प्रतिभा विकास के क्षेत्र में उद्यम और सफलता प्रदर्शन करने के लिए एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट के द्वारा USA के द्वारा NTPC को छठी वर्ष तक ले ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का खिताब जीता है। तो ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का खिताब किसने जीता है? तो NTPC ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ खिताब का पुरस्कार किसने जीता है? NTPC ने जीता हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है असम वैभव पुरस्कार। तो असम वैभव पुरस्कार किसको दिया गया? तो डॉक्टर तपन शौकिया को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तपन शौकिया को। भारत के CIG है D.Y. चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल से किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ द ग्लोबल लीडरशिप। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताएंगे कि D.Y. चंद्रचूड़ को किस स्कूल के उनको ऑर्डर ऑफ द ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा हार्वर्ड लॉ स्कूल से आपको D.Y. चंद्रचूड़ को ऑर्डर ऑफ द ग्लोबल लीडरशिप का खिताब से सम्मानित किया गया है D.Y. चंद्रचूड़ को। चलिए इस प्रकार ये जो पुरस्कार सम्मान सारा चीज कंप्लीट कर लिया गया। देखिए इसलिए इसको बताए हुए इस वीडियो को ऐसे धीरे-धीरे इसको समझा कर इसलिए बताया क्योंकि पुरस्कार जो है हमेशा क्वेश्चन आते रहता है और जाते रहता है और ये पुरस्कार कभी बदलने वाला नहीं है। आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो ये पुरस्कार पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो इस वीडियो को एक बार 2 बार देखिएगा, ऐसे हम तो याद ही हो जाएगा, आप लोग को तो याद ही हो गया होगा कैसे क्या क्वेश्चन होगा। तो चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग फॉर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इतना याद रखेंगे कि आप लोग लाइक करेंगे, ठीक है ना, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में आपके लिए हिस्ट्री पॉलिटी का क्लास शुरू कर दिया जाएगा और बहुत ही बेहतरीन ये करंट अफेयर से जो है ना, इसी तरह आपको बहुत ही बेहतरीन क्लास एक क्लास आप लोग को पढ़ाया जाएगा ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूट पाए। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए कुछ घटनाक्रम में।